अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में बहुत बहुत आपको खुशामदीद। नाज़िम मलिक आपके साथ। और जिस तरह कि आपको मालूम है कि आजकल चल रहा है वेडिंग प्लानिंग, और वेडिंग प्लानिंग जो है उसमें प्लानिंग के हिसाब से पूरी शादी को अपने गुजारना चाहिए, उससे बल्कि पहले ही से प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि जी आपने क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें जो है आपको इकट्ठी करनी है, कौन कौन से पैसे किस किस जगह पर खर्च होंगे। बजटिंग जरूर करना चाहिए कि कितना बजट किस जगह पर आएगा, और जो फजूलियात हैं उनको बिल्कुल आपने फजूल समझ के बल्कि अपने घर वालों को एक्सप्लेन करें, समझाएं कि जी पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, तो उनको फालतू चीजों पर आप खर्च ना करें। तो कुछ ऐसे रस्म और रिवाज भी होते हैं, जिस तरह उस दिन भी हमने बताया था कि ये मैं और आप हैं जो इस वक्त इन रस्मों को खत्म करेंगे। जिस तरह दूध पिलाई की रस्म होती है, जूता छुपाई की रस्म होती है, बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जिसमें बेचारे दूल्हे वाले की जेब जो बिल्कुल खाली हो जाती है। बेचारे आगे ही दोनों शादी इतनी मुश्किल से हो रही होती है, टेंशनों में हो रही होती है, इतना पैसा खर्च हो रहा होता है और उस पे जाके और पैसा खर्च होता है। इवन जो दूल्हे के घर वाले होते हैं वो तक जो है जब रुखसती हो जाती है उसके बाद पैसे मांग रहे होते हैं। अब दूल्हा कहाँ कितने पैसे निकाले, कितने ज्यादा खर्चा करे। और दुल्हन वाले भी, यहाँ पर तो ये रिवाज ही नहीं हमारे मुल्क में कि जो वैसे तो खर्चा जो है सारा का सारा शादी का वो लड़के वालों को करना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि ये रिवाज है नहीं, तो रिवाज जो है वो अपनाया हुआ बेचारी लड़की के ऊपर भी बहुत ज्यादा बोझ आता है। इतना बोझ दे देते हैं कि उसको भी जी खर्चे जो है पूरे करने। मेहंदी की रस्म को बड़ा एंजॉय करते हैं लोग, लेकिन जहां पर आप ये देखें एक तरफ जो जी लड़कियां के जी हमने तो डांस करना है, जी हमने तो ढोलकियां बजानी है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं जो लड़की वाले हैं उनको कितनी परेशानी से, कितनी टेंशनों से मंगनी मेहंदियां करनी पड़ती हैं। लड़की के माँ बाप जो खड़े हुए देख रहे होते हैं जी परेशान हाल, और लड़कियां डांस कर रही हैं कि जी हमारा तो इतना खर्चा आ गया, यही खर्चा हम जहेज में डाल देते, बेटी को कुछ और दिला देते। आप ये सोचें आजकल मेहंदियों में कितना खर्चा हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप वो वाली आप ओकेजन्स करें जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स हैं। हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा खर्चा करना पसंद करते हैं उनको भी ये चाहिए कि वो दिखावे की खातिर दूसरों को एटलीस्ट उस चीज के ऊपर ये आमादा ना करें कि आप भी अब ये चीजें करना शुरू हो जाएं, आप भी ये कर सकते हैं। अभी वो देखा देखी के बाद रिवाज जो है वो इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद आप ये सोचें कि वो रिवाज जो है वो किसी के लिए नुकसान का बाइस बन जाते हैं। तो अब आप जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, जो लोग अमल कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये तो हम तो ऑप्शन दे देते हैं ना, आगे तो आपकी अपनी मर्जी होती है, हम थोड़ी आपके बस जबरदस्ती मुसल्लत कर सकते हैं कोई चीज। लेकिन ये कि अपने आप को रोल मॉडल बनाएं, अपने आप को आप ऐसा बना दे कि हाँ जी आप हमेशा के लिए मिसाल बन जाएं कि आप इन रस्म और रिवाज को तोड़कर अपने इस्लाम के मुताबिक जितना हो सकता है आप शादियों के रस्में करें, ताकि आपके अपने ऊपर बोझ ना बने। क्योंकि हम दूसरों की चीजें फॉलो करते करते अपनी रस्मों को बिल्कुल भूल जाते हैं, और अपनी जो बातें, अपनी जो हमारी जो अपनी बेस, अपने जो कल्चर है उन सबको हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली हमारे दीन में सादगी का हुक्म है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं शादी की वो जरूरी हैं, ठीक है, वो आप जरूर देखें कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन पे आप अगर खर्चा करना भी चाहते हो सही है। जिस तरह अभी मैंने पिछले तो नहीं देखा कि अब मेहंदी पे इतना खर्चा आ रहा है, लेकिन अब लड़की के मेकअप पर खर्चा नहीं हो सका। अब यार मेहंदी कर ले या लड़की का मेकअप कर लें, क्योंकि आधे से ज्यादा अमाउंट तो लड़की के मेकअप पे चला जाता है। तो अब ये भी देखना जरूरी है कि अब क्या करें इस पे आप देखें ना कितना खर्चा आ गया। तो अब ये बजटिंग किस तरह बनाएंगे अब आप, तो बजटिंग बनाएं और देखें जो रस्में बिल्कुल फजूल हैं, किसी काम की नहीं है, जिसके आगे जाकर कोई किसी को फायदा नहीं होगा, तो आप उसको अपनाने से भी फायदा नहीं है। खैर अब आपने ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपने फॉलो करें। अब आज जो हम आपको दिखाएंगे वो हम थोड़ा सा इवेंट्स के बारे में बताएंगे कि इवेंट्स को कम बजट में भी किस तरह आप कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है और उसको आप कैसे आप उसको अपने ओकेजन में शामिल कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी कि खाने में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो एक बड़ा अच्छा रिवाज आया था एक डिश का, लेकिन वो एक डिश के साथ अब एक अगर ज्यादा डिशेज हों तो उसको किस तरह से आप कवर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें आपको वैसे भी बहुत ज्यादा डिशेज रखने का कोई फायदा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि डिशेज रख लेते हैं, आप जैसे मैं बता दूं 2 सब्जी रख ली, 2 सब्जी के साथ जो है फिर वो एक चिकन रख लिया और एक बिरयानी रख ली। अब यहाँ पर जो अब ये देखे 4 डिशेज करने की खातिर 2 सब्जी रख ली, जिसपे लोग ज्यादातर नहीं आते हैं, सब्जियों की तरफ ज्यादातर नहीं आते हैं। या फिर तो सब्जी के साथ ना सरसों का साग होता है, साग के साथ फिर रोटी भी फिर बेसन की होनी चाहिए, तो देखिए खर्चा वहां पे बढ़ जाता है। खाली रोटी के साथ सब्जी खाने का भी मजा नहीं आएगा।
तो आइटम्स कुछ ऐसे मिक्स एंड मैच होने चाहिए जो जरा सा इलैबोरेट करें, अच्छा कर दे शादी को, एंजॉय करें लोग। 2 भी डिशेस हों तब भी बहुत मजेदार होनी चाहिए। हम इस पे बिल्कुल भी वो कायल नहीं है कि आप 10 डिशें रखें और एक में भी जायका ना हो। आप 2 डिशेस भी रखें, एक तो खैर फिर कम हो जाती है, अगर एक का रिवाज हो तो फिर मजा आ जाए ना। वैसे तो कितना अच्छा था कि बड़े से बड़ी फैमिली हो, छोटी से छोटी फैमिली हो, कोई भी हो, जो जितना खर्च भी करना चाहे तब भी एक ही डिश रखना जरूरी है। तो खैर इसी तरह ही शादी जो है वो ज्यादा पसंदीदा भी होती हैं, लोग एंजॉय भी करते हैं, और जल्दी जल्दी शादियां, जितना रुखसतियां भी फिर इस वजह से जल्दी जल्दी हो जाती हैं, और जो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं फिर वही शादी में आते हैं। अब रिवाज ये भी असल में होना चाहिए कि अपने फैमिली वालों में ज्यादातर शादी हो, ठीक है। अब जो लोग बहुत बड़ी शादी करते हैं अक्सर ये होता है बड़े परेशान हो जाते हैं लोग कि यार इसको भी बुलाना है, उसको बुलाना है, खर्चा फिर बढ़ जाता है। तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट था ये रिवाज के आपने एक डिश रख लेनी, क्योंकि एक डिश पे इतना ज्यादा खर्चा आता ही नहीं है। आप ये सोचिए आधे से ज्यादा पैसे जो है वो कट डाउन हो जाते हैं इसमें, कितना आप आराम से जो है, और बल्कि फिर आप एक अच्छा सा एक डिनर घर पे भी जाकर कर सकते हैं, जो फैमिली वालों का आपस में एक अपना एक गेट टुगेदर हो, जो 1-2 दिन बाद आप रखें ताकि सारे फैमिली वाले जमा हो जाएं। तो कुछ ऐसे रस्म और रिवाज हमारे यहाँ पर आ गए हैं जिससे सवाए सर दर्द के और बेचारे माँ बाप के पास और कुछ भी नहीं होता करने के लिए, वो क्या करें, अब वो टेंशन तो आ गई है। तो बजट में रहते हुए आपने ये देखना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को आपने सबसे पहले आपने शामिल करें अपनी शादी में। और आप ये देखें कि जो चीजें इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, जो सिर्फ रिवाज की खातिर करनी है, तो आज से ही स्टेप उठा लें कि नहीं आपने जो करना है। ठीक है, चलें इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और अब जो है हम स्टार्ट ले रहे हैं मिठाई से, क्योंकि मिठाई एक ऐसी चीज है जो कभी भी हमारे रिवाजों में से खत्म नहीं हुई है। और मीठा एक ऐसा है कि ये मीठा, स्पेशली मिठाई जो है, ये एक ऐसा मीठा है जो शादी हो या कोई भी आपकी ऐसी रस्म हो, मंगनी हो, चाहे मुंह मीठा करना हो, तो मुंह मीठा हमेशा मिठाई से ही किया जाता है। एक वक्त आया था कि बीच में मिठाई का थोड़ा सा रिवाज खत्म हो गया, तो जो छोटी छोटी चॉकलेट्स हैं उन्होंने ले लिया था, लेकिन अब मिठाइयाँ और भी ज्यादा लजीज होती जा रही है, क्योंकि नई इम्प्रोवाइजेशन होती जाती है, तो नेचुरली वो और डिलिशियस होती चली जा रही है। इनमें नई नई चीजें, नए नए फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो आज आपको बताएंगे इन फ्लेवर्स के बारे में, इनमें बहुत सारी और चीजों के बारे में। और मजे की बात यह कि आज जो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है खवातीन। और खवातीन, आप ये सोचें कि जितनी भी हम ये उनको अप्रिशिएट करते हैं, अपने शो में भी बुलाते हैं, कि जो हमारे कोई भी ऐसे रिवाज हैं जिससे खवातीन का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, वो उससे मतलब उनका रिलेशन हो, तो अपने शो में बुलाएं ताकि आप भी उनसे अपनी कोई भी बात हो, कोई भी चीज आराम से इजीली पूछ सके, क्योंकि खवातीन से जरा थोड़ा एक रिलेशन एक ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो आज जो हमारे साथ मौजूद है, आप ये देख रहे हैं बहुत सारी खूबसूरत सी मिठाइयाँ। ये इनके पीछे जो है, मतलब कहते हैं ना कि कोई बॉस तो होता है, तो हमारे साथ आज जो मौजूद हैं, जो ये बहुत अरसे से इनकी फैमिली भी जो है वो इसी काम में मुंसलिक है। अब ये कि हमारे साथ आलिया मौजूद है और साथ में फायजा भी, जो अब मिठाई के जो ये इनका फैमिली बिजनेस है इसको आगे लेकर चल रही हैं, और इनसे भी हम बहुत कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आलिया, आप खैरियत से हैं? फायजा, आप ठीक ठाक? एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, क्योंकि मिठाई का ताल्लुक और शादी का ताल्लुक बड़ा गहरा है। बिल्कुल, अगर मिठाई ना हो तो शादी जो है वो फीकी फीकी लग जाती है, क्योंकि मिठास जो है वो मिठाई लेकर आती है। इट्स सो नेचुरल कि आप जब भी कोई भी ऐसा ओकेजन आता है जिसमें चाहे वो मंगनी हो, चाहे वो शादी हो या फिर निकाह होता है, तो फिर कि मिठाई का जो है तस्वुर एक है कि बांटना भी है, और लोग जो आते हैं उनको मीठे के तौर पे खिलाना भी बड़ा एक अच्छा एक ताल्लुक होता है। और आप लोग तो माशाल्लाह से इतने ब्रिलियंट हो इस चीज में कि आप लोगों ने बहुत अरसे से इस काम को चला रहे हैं, जो आप लोग उसको आगे लेकर भी चल जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इससे पूछना शुरू करूंगी कि सबसे ज्यादा किस मिठाई पे हाथ रखा जाता है जब शादी होती है? शादी पे एक्चुअली डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, जैसे आपको पता है। हाँ। मंगनी हुई, माइयों हुआ, निकाह हुआ, मेहंदी, तो हर मौके की अलग स्पेशलिटीज होती हैं। हाँ। लेकिन ये कि ज्यादातर जो है लोग हलवाजात जो हैं उनको प्रेफर करते हैं। अच्छा, हलवा को, हलवाजात जो हैं। लेकिन ये कि माइयों की मिठाई जैसे पिंडियां हो गई, हाँ हाँ, वो माइयों पर सबसे ज्यादा वो
दी जाती हैं, रसम में वो इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ 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 हाँ। उसके अलावा अपनी अपनी प्रेफरेंस भी होती है। हाँ हाँ। लेकिन ज्यादातर जो है हलवा जात प्रेफर किए जाते हैं, ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। अच्छा, निकाह पे कौन सी सबसे ज्यादा मिठाई, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइम होता है जिसपे देनी ही होती है मिठाई, जिस तरह भिजवानी होती है फैमिली वालों को। कई ऐसे फैमिली वाले जिन्हें आप इन्वाइट नहीं करते लेकिन उनको आप शामिल जरूर रखते हैं मिठाई भिजवा कर, कि जी मतलब आप वो एक होता है ना कि ऐलान भी हो जाता है कि जी निकाह हो गया, तो उसकी खुशी में मिठाई भिजवाई जाती है। तो आप ये बताएं कि उस पर सबसे ज्यादा मिठाई कौन सी भिजवाई जाती है? मोती पाक। हाँ? मोती पाक ऐसी मिठाई है जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आते हैं। अच्छा, ये कौन सी वाली मिठाई? और ये वाली तो नहीं कहीं? जी, ये जो ये वाला ना, जो स्क्वायर्स हैं, जो व्हाइट कलर के जो है ना, जो येलो कलर के, येलो कलर के। अच्छा अच्छा। तो ये सबसे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हम बनाते हैं और बहुत पसंद ओरिजिनल बनाते हैं क्या? यस। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, मिठाई में से आप लोग जो है वो किससे बनाते हैं? मतलब कौन सी ऐसी प्योर घी होता है? यहाँ पे प्योर घी से ही बनते हैं ना, देसी घी। लेकिन जब तक इंग्रेडिएंट्स जो हैं हाँ वो प्योर नहीं होंगे और बेहतरीन क्वालिटी के नहीं होंगे तो वो रिजल्ट आपको ये नहीं मिलेगा जो इसमें है, जो इसमें आ रहा है। अच्छा, एक तो आपने बताया कि निकाह पे सबसे ज्यादा होते ये वाले कौन से जो व्हाइट है? ये पिंडियां हैं। ये पिंडियां हैं। ये बेसिकली सूजी और ड्राई फ्रूट से बनती हैं। अच्छा, लेकिन इसमें में हमें रंग नहीं डाला हुआ, इस वजह से ये जो है ना व्हाइट कलर की है ना। ये सूजी और किससे बनती है? और ड्राई फ्रूट से बनती है। अच्छा, ये बनाना बड़ा मुश्किल होता है वैसे। मैंने एक दफा देखा था, मेरे साथ हमारे शेफ थे तो वो बना रहे थे, इतना मुश्किल था, इतना गरम इसको जो है फौरन से, हाँ बिल्कुल, तो वो सेट नहीं होती है, बड़ा मुश्किल होता है इसको जो है सेट करना। मैंने सोचा कि ये जो बनाते होंगे उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा ये। अगर नाजिया इतना आसान हो तो सब खुद ना कर लें फिर। सब खुद ना कर लें, सही बात है। मिठाई बनाना जो है ना सबसे ज्यादा मुश्किल टेक्निकल काम है। एग्जैक्टली। अच्छा, शादियों में यूजुअली शादियों में हम ये देखते हैं कि शादी के दिनों में जो है एक डिश रखी जाती है जो ज्यादातर गुलाब जामुन होते हैं। उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा गुलाब जामुन को या गाजर के हलवे को जो है प्रेफर किया जाता है और कोई मिठाई इतनी नहीं उसमें रखी जाती? असल में गुलाब जामुन तो सारा साल आप डिजर्ट में लोग यूज करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन गाजर का हलवा ऐसी चीज है जो विंटर्स की एक स्पेशलिटी है। हाँ। तो विंटर्स में अमूमन लोग जो है गाजर का हलवा पसंद करते हैं। अच्छा, उस पर जो है गाजर का हलवा ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, ये जो आपने गिफ्ट पैक्स वगैरह ये भी मैं देख रही हूँ, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और बॉय और ये लिखा, ये जो है ये बास्केट है और इस टाइप के और भी छोटे से गिफ्ट पैक्स हैं। ये हो गया जिस तरह, तो ये किन किन उसमें काम आती है देने में? ये नाजिया डिफरेंट ओकेजन्स, जैसे हमारे पास बच्चे की पैदाइश है उस पर लोग मिठाई बांटते हैं, अपार्ट फ्रॉम शादी एंड मंगनी और इन सारे चीजों के अलावा। तो ये जैसे ये खास पैकिंग है। ये बेटा पैदा हुआ तो उसके किस्म की पैकिंग, हाँ इसमें मिठाई बटेगी। इस तरह हमारे पास हम कस्टमाइज करते हैं। अच्छा। पैकेजिंग ऑल्सो ओके। हमारी डिफरेंट बाकायदा हमने डिफरेंट हमारे पास जिस वक्त पैकिंग की रेंज है वो और कोई ऑफर नहीं कर रहा है। हमारे पास हैंडमेड डब्बे हैं, हमारे पास मशीन मेड डब्बे हैं। इनफैक्ट हम रिबन्स तक जो होते हैं हम उसके ऊपर आपके बेबी का नाम या दूल्हा दुल्हन का नाम ये भी जरूर लिखा। एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। जिस चीज में खवातीन मैंने देखा है कि इन्वॉल्व हो जाती है उसमें और ज्यादा जो खूबसूरती आ जाती है चीजों में, और आप लोग का काफी कंट्रीब्यूशन है इस चीज में कि बहुत ज्यादा उसको और इलैबोरेट करके और ज्यादा खूबसूरत बनाकर को भी। अच्छा, ये किस लिए आएगा? ये तो छोटा सा है, क्यूट सा डब्बा। आजकल ये पहले निकाह पे जिस तरह मिठाई के साथ मेवा बटता है, तो ये डब्बा इस साइज का उसमें आप इसके साथ जो है मिठाई भी डालकर आप दे सकते हैं। मिठाई और मेवा साथ डाल के। वैसे ये भी इंटरेस्टिंग डब्बा है कि और अक्सर ये होता है कि बहुत ज्यादा बड़े डब्बे नहीं होते मिठाइयों में, जो है छोटे डब्बे होते हैं। जैसे ये वाला है ना जी, ये वाला जैसा डब्बा आ गया। नहीं, आप इसको पकड़ लें, मैं इसको पकड़ लेती हूँ उसको। हाँ, अच्छा जी, सही है, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। मैं जरा छोटा डब्बा भी दिखाना चाहती हूँ जो स्पेशली निकाह के टाइम पर जो है दिया जाता है। चलिए जी, यहाँ पर अभी हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। You make me feel funny when you come around. Yeah, that's what I found.
वेलकम बैक। और नाज़रीन, आज जिस तरह के हम वेडिंग प्लानिंग के हिसाब से आपको बताया कि मिठाई का रिवाज तो ऐसा है कि वो होना मस्ट ही होता है, क्योंकि जहाँ पर कोई भी खुशी आए वहाँ पर मिठाई दी जाती है। बहुत कम ऐसा तस्वुर देखा गया है कि केक्स हो या पेस्ट्रीज हो जो आप भिजवा रहे हो कहीं पर, क्योंकि भिजवाने के लिए तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो 2 दिन में जो खराब हो जाते हैं। लेकिन मिठाई का ये कि मिठाई एटलीस्ट आप 4 दिन बाद भी अगर भिजवा रहे होते हैं तो ये खराब नहीं होती है। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज जो हमेशा यादगार रहे, और वो यादगार के लिए कि वो लम्हा, वो मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाए, उसके लिए एक फोटोग्राफर का होना भी मस्ट है। तो अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे फोटोग्राफर से जो मैंने आपको बोला कि कोई ऐसा हम आपके साथ ऐसा एक रिश्ता बनाना चाहते हैं कि खवातीन से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। और ये नेचुरल बात है, इसीलिए आज मैंने एक खातून को ही बुलाया है जो फोटोग्राफर है, अनायता, जो स्पेशली वेडिंग्स के लिए भी फोटोग्राफी करती है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। क्योंकि मैंने ज्यादातर यही देखा है कि खवातीन बड़ा कंफर्ट लेवल उनका हाई हो जाता है, स्पेशली जब वो पोजिंग कर रही होती हैं, ब्राइड बनी हुई होती हैं। इतना अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है कि बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं नेचुरली जो अपना जो है बहुत अच्छे पोजिंग कर सकें। बाज लड़कियां जो वो डरी हुई होती हैं, और कोई लड़का उनको बता रहे जी आपने ऐसे पोज करना है, तो वैसे ही घबरा जाती है कि जी ऐसे पोज करना है। अच्छा, आधा घंटा तो सिर्फ उनको पोज बनाने में ही लग जाता है। लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। और अगेन वही चीज की कंफर्ट लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई भी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आप ये बताओ कि आप जो फोटोग्राफी, आपका जो एक सोच होती है, उसमें क्या क्या चीजें, मतलब शादी वाले दिन और वलीमे वाले दिन क्या क्या चीजें आप बेसिकली कैप्चर कर रहे होते हो? पूरे उसको जो आपका जो हॉल होता है उसको भी कैप्चर करना मस्ट होता है। हाँ, फैमिलीज वाले, हाँ, एनवायरनमेंट पूरा होता है। हाँ, कौन आए वाए, वो मोमेंट्स होते हैं। यू हैव टू पर्टिकुलरली एज अ फोटोग्राफर मैं जो चीज देखती हूँ वो है कि वो मोमेंट्स क्या होते हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक अ फादर एंड अ डॉटर, बहुत कम ऐसा होगा कि दे वुड वांट टू बी कैप्चर्ड ऑन कैमरा हैविंग देयर इंटीमेट फादर डॉटर मोमेंट्स। सो यू हैव टू कीप एन आई फॉर दैट कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हर तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, लाइक एज अ फोटोग्राफर। अच्छा, ये आपने एक बड़ी अच्छी चीज है कि अनायता का मैं बताऊं कि ये जो ना जो चलती फिरती फोटोग्राफी बड़ी अच्छी करती हैं स्पेशली। एक तो पोर्टफोलियोज तो होते वो तो ठीक है, हर कोई मतलब अच्छा बना ही लेता है क्योंकि उस पर टाइम बहुत लगाया जाता है। लेकिन जो मोमेंट्स होते हैं जो आप बात कर रही हैं, वो कैप्चर करना जो है ना, दैट की हर की शक्लें भी सही आ रही हो, हाँ, और वो मोमेंट्स ही कैप्चर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब तो ये है कि डिजिटल फोटोग्राफी के बाद इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा कि आप क्लिक करते जाओ तो काफी ज्यादा मोमेंट्स आपको कैप्चर करने के लिए मिल जाती हैं। अच्छा, स्पेशली जो ब्राइड एंड ग्रूम की जो फोटोग्राफी होती है, जो मतलब लड़का और लड़की के जो पोर्टफोलियोज जो बन रहे होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा उसमें जो है लाइट्स ये, तो उसके लिए कितना तकरीबन टाइम जो है वो पहले होना चाहिए कि वो हॉल में जाने से पहले तस्वीरें खिंचवा सकें? एक्चुअली उससे पहले तकरीबन 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा इज फाइन, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पोर्ट्रेट्स दे वांट। क्योंकि अलग अलग होता है, कुछ लोगों को 10 चाहिए होते हैं, 12 चाहिए होते हैं, कुछ को बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर वो टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। अब अ लॉट ऑफ माय कस्टमर्स दे लाइक या तो ऑन द स्पॉट चाहिए, जो मतलब जो भी इनका जहाँ पर हो रहा है, हॉल हो रहा है, या एग्जैक्टली उस वहीं पे चाहिए तो वो ऑन द स्पॉट होगा। उनको अगर अलग से चाहिए तो स्टूडियो का अरेंजमेंट अलग है। और बहुत से लोगों को आजकल नया फैशन हुआ है कि आउटडोर फोटोग्राफी करनी है। आउटडोर फोटोग्राफी, ये मतलब कैसा होगा, ये क्या होगा? ये इसका ये है कि वी सेट अप अ डिफरेंट डे फ्रॉम देयर वेडिंग डे, एंड वो बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा अब्रॉड जिस तरीके से होती है कि बीच सीन आ गया और कोई लोकेशन आ गई दैट इज नियर और समथिंग लाइक दैट, तो वो उस हिसाब से कि वेयर दे आर कंफर्टेबल, वेयर दे वांट टू, डिपेंड्स ऑन कपल। ब्राइड दोबारा ब्राइड बनती है क्या, या क्या होता है उसमें? इफ दे कैन एंड इफ दे रियली वांट इट तो फिर वो होता है। या तो फिर अगर ऐसा होता है कि भाई हमारे पास टाइम है, तो फिर डे के दौरान जो है वो दे हैव देयर शूट्स एंड देन नाइट में दे हैव व्हाटएवर, तो फिर उस जो नियर बाय लोकेशन है फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। पहले लड़कियां जल्दी मेकअप करा लेती हैं, फिर उसके बाद कि पहले जो है वो फोटोग्राफी हो जाए, और उसके बाद फिर जो है क्योंकि मेकअप का टचअप तो हो सकता है, लेकिन दोबारा फोटोग्राफी में मेकअप पे 35,000 का कौन देख यहाँ पे, ये मतलब एक्स्ट्रा नफरा हो गया तो, या चले 20,000 का भी या 15,000 का, 10,000 का भी मेकअप है तो दोबारा देना तो फिर तो मुश्किल हो जाता है ना, कितने पे करने दोबारा। ये है ना कि यहाँ के जो मेकअप
पीपल हैं लाइक मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, उनकी कॉस्टिंग वगैरह आ जाती है। दैट इज अ फैक्टर, लेकिन इफ पीपल कैन अफोर्ड इट देन दे गो फॉर। तो फिर ये कि आप उसके लिए जाकर, खैर ये तो हर एक्स्ट्रा खर्चे की बात है, हम तो यहाँ पे खर्चा बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बच जाए खर्चा, और जो है ये कि शादी भी अच्छी खासी बेहतरीन और जबरदस्त हो जाए। अच्छा जी, चले आपकी तरफ भी आते हैं दोबारा से। अब ये बजटिंग वाला थोड़ा सा सिलसिला बताएं, क्योंकि जी मिठाई तो आ गई, थोड़ी एक्सपेंसिव आ गई, अब क्या करें कि यहाँ पे, क्योंकि कई लोग तो बकलावाज और ये तो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, वो भी जो है दे रहे होते हैं, लेकिन यह है कि कहीं पर आ जाए कि जी अब एक ये बजट है, इस बजट से हाई ना, इतने सारे लोग हैं जिनको बांटनी है मिठाई, अब क्या करें? हमारे पास वी गॉट अ पर्सनल रिलेशन मैनेजर जो हर कस्टमर को खुद डील करते हैं, पर्सनली हर ऑर्डर को खुद देखते हैं। तो जो भी आता है उसकी जो प्राइस रेंज होती है वो हमसे डिस्कस करें। इट्स बड़ी कैंडिड एक मीटिंग रखते हैं हम, उसके बाद उनको जैसा चाहिए हम उनके हिसाब से उनको करके देते हैं। बिकॉज मिठाई के अंदर जिस तरह अब जो पिस्ते की मिठाई है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। अच्छा। मगर वी गॉट चीपो ऑल्टरनेटिव्स, तो डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट, तो उसके हिसाब से फिर हम हर किस्म की मिठाई वी कैन केटर टू इट। हर किस्म की पैकिंग होती है। आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है, मगर ये कि हम बजट पे रहकर भी बहुत अच्छी करके आपको दे सकते हैं। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब कहाँ पर कैसे होगा ये? हमारी जो शॉप्स हैं आप उसके ऊपर आए, हमारे वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं और वो आप उनको बताएं कि हमें इस ओकेजन के लिए चाहिए, इतना चाहिए, ये हमारा बजट है, आप हमें क्या दे सकते हैं। अच्छा, सही। फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, हम उनको डिब्बों के ऑप्शंस दिखा सकते हैं। जो हमारी पैकिंग है वो कुछ लोग होते हैं क्रिस्टल की प्लेट्स में बंटवाना चाहते हैं, कुछ हमारे जैसे आप ये देख रहे हैं डिब्बे हैं, कुछ टोकरियों को प्रेफर करते हैं। तो जैसा आप चाहें, बजट के कितना, बाज लोग सिर्फ हमें जो एक नॉर्मल डब्बा होता है उसमें भी पैकिंग करके भिजवा देते हैं। अच्छा, खवातीन से काफी मैंने जिसका कहा कंफर्टेबल होती हैं, और दूसरी चीज ये भी कि खवातीन का रोल इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मर्द हजरात जो है उनकी चॉइस पे इतना नहीं जाया जाता जितनी घर की जो खवातीन है उनकी चॉइस पे जाया जाता है। तो उसके हिसाब से वो डायरेक्ट आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं या नहीं? फिर दोनों हो सकता है। अच्छा, दोनों प्रेफर करें। कभी वो हमसे बात कर लेते हैं डायरेक्टली, कभी दे आर हैप्पी वर्किंग विद द मैनेजर्स। कोई वो नहीं है, जो जिस तरह वो कंफर्टेबल है हम उनको वैसे ही केटर टू करते हैं। अच्छा, मतलब वो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सम पीपल आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू आवर मैनेजर्स। ओके। फॉर पीपल जिनको और थोड़ा होता है कि खवातीन से बात करें, फिर उनसे हम डायरेक्टली बात करते हैं। अच्छा, फिर आप लोग जो है वो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या चीज चाहिए, कौन सा जो है मिठाई, कौन सी मिठाई जो है वो अच्छी रहेगी, और कौन सी मिठाई जो है वो भिजवाने के लिए, कौन सी मिठाई जो है घर पे रखते हैं। हमारे साथ समीना है कराची से, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। समीना जी, आप कैसी हैं? हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच समीना जी, थैंक यू सो मच। और आप बताएं, वेडिंग प्लानिंग के हिसाब से हम तो हर लिहाज से कोशिश ये करें कि सब सर्कल चले और ऐसा चले कि सबके बजट में भी चीजें आ सकें। सही बात है लाजी, मैं रोज देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। और आज तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारी लेडीज जो है इतनी टैलेंटेड है, हमारे मुल्क में किसी शोबे में पीछे नहीं है। सही है, वाकई ये बात तो है, किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा खवातीन को देखें, एक ये भी एक ऐसा काम है जिसमें आप जो है आगे शामिल हो सकते हो। शादियों का जो है ना, जो पूरे जो प्लानिंग होती है, इसमें तो खवातीन ही हर चीज में इन्वॉल्व होती हैं। जी, सही बात है। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है देखकर मिठाई की पैकिंग के, बस मैं कॉल मिलाए बगैर रह नहीं सकी हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच समीना, बहुत शुक्रिया आपका, और स्पेशली कि आपने कॉल किया और अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे ज्यादा मुश्किल मिठाई कौन सी है बनाना? मुश्किल मिठाई? हाँ। सबसे ज्यादा स्पेशल मिठाई हमारा हबशी हलवा है, जिसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है हमारा। अच्छा, तो सीक्रेट रिवील नहीं होगा वाला? वो सीक्रेट नहीं रहेगा। सीक्रेट नहीं रहेगा। अच्छा, सही है। तो हबशी हलवा सबसे ज्यादा आपने बोला कि आप लोग का जो है वो फेमस और सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा नायता, एक चीज और, कभी कभार ऐसा होता है कि शादी और वलीमे के जो पोर्ट्रेट्स हैं वो सेम हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या ऐसी चीज की जाए कि शादी और वलीमे, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि देखा होगा कि अक्सर होता है कि जी वो एल्बम खोल रहे जी, जब वलीमे तक का एल्बम आता है तो इंसान बोर होना शुरू हो जाता है कि जी ये तो वही वाली चीज दोबारा रिपीट हो रही है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए, थोड़ा सा एक डिफरेंट जो है वो मूड लगे?
मेरे साथ ये होता है कि if I'm doing both the photography both the days, तो मुझे याद रह जाता है कि मेरा एक दिन पहले किस तरीके का सेटअप था, किस तरीके की पोजिंग थी. तो what I do is कि I try myself कि मैं चेंज करूँ उनके पोजेस भी, अगर थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है. अब what ज्यादातर मेरे साथ ये होता है कि I get people so comfortable कि फिर वो मस्ती के पोजेस भी आ जाते हैं उसमें. तो फिर ऑन वलीमा विच इज नोटिस कि लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा रिलैक्स होती हैं, कंफर्टेबल. तो देन उनका जो मस्ती वाला जो साइड होता है वो ज्यादा इट कैन बी टच्ड. ठीक है. तो उस तरीके से पहली दफा मैं कंफर्टेबल भी होती. डोंट यू थिंक सो कि पहले जो है फोटोग्राफी से पहले लड़कियों को एक हफ्ता पहले ही प्रैक्टिस करनी चाहिए मोबाइल फोन से? डोंट यू थिंक सो? आजकल की लड़कियां करती हैं ना, दे ऑलवेज लाइक क्लिक, है ना, कि एटलीस्ट वो जब कैमरा सामने आए तो हाथ पाँव ना फूलने लग जाए कि ओ माय गॉड अभी जो पता नहीं कैसी पोजिंग आ रही है, कैसा आ रहा है. अच्छा, ये एक और रिवाज भी है भाई कि टचअप्स वगैरह जो है वो दे दिए जाते हैं. तो आपके भी इसमें जो है ये जरूरी नेसेसरी होता है फोटोग्राफी में कि टचअप जरूर दिए, जैसा कंप्यूटर से उसको थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो कर देते हैं? I try to keep that at a minimal because मेरी फोटोग्राफी का जो स्टाइल है इट्स वेरी नेचुरल, जिस तरह से वो होता है. लेकिन कभी कभार अगर मैं देखती हूँ कि बहुत जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल मेकअप अगर वो हो जाता है, नीचे लाइंस आ जाते हैं या कुछ भी हो जाए, तो फिर उसको मैं जो है वो कर देती हूँ टचअप उसके ऊपर. एंड एडिटिंग थोड़ा सा फिर लाजमी हो जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि इट्स मोस्टली इट्स नेचुरल. बिकॉज मुझे पता है कि अगर यू नो लाइक बहुत ज्यादा टचअप तो फिर वो शक्लें बहुत प्लास्टिक भी लगना स्टार्ट हो जाती है. अक्सर एल्बम्स ये होता है. एंड पर्सनली इट्स नॉट अ प्रेफरेंस. मैं दिखा देती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि देखें दिस इज द रिजल्ट, मैं ऐसा रखना चाहूंगी, बट इफ यू वांट कि इस पे ज्यादा एडिटिंग की जाए देन आई. अच्छा, कभी एक और प्रॉब्लम ये भी आता है कि ब्राइड्स को नेचुरली फैमिलीज में ज्यादातर पसंद किया जाता है कि गोरी लड़की हो, और फोटोग्राफी में उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया जाता है. मतलब फोटोग्राफी के लिए जो है सैलून वाले कहते हैं जी थोड़ा सा डार्क हो तो जी. आई थिंक आप लोग इस पर एग्री करेंगे कि ये बात होती है कि देखने में लड़की जी काली थी, काली लग रही है, वैसे थी नहीं का काली, ये क्या चक्कर हो गया. तो इस पर हम जरूर बात करेंगे. हमारे साथी ने सलाम पाकिस्तान. वेलकम बैक. और नाज़रीन, आज बात हो रही है कि अब शुरुआत करें कि कुछ खाने पीने की, कुछ इवेंट को सजाने की, और आपको ये बताने की कि कौन से टाइम पर कौन सी मिठाई और कौन से टाइम पर कैसे जो है फोटोग्राफी अच्छी लगती है. हमारे साथ मौजूद है आलिया, हमारे साथ मौजूद है फायजा, जो माशाल्लाह से इस वक्त जो स्वीट्स का जो मिठाई का जो ये पूरा एक बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ है, जिसपे एक एक चीज, एक एक मिठाई जो है जो जिसके बारे में उन्होंने बताया कि कौन सी किस टाइम पर जो है वो कौन से ओकेजन पर अच्छी लगती है. और अभी हमारे साथ अनायता भी मौजूद है, स्पेशली लेडी फोटोग्राफर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो मर्द हजरात की फोटोग्राफी से जरा अनकंफर्टेबल होते हैं ड्यू टू द रीजन शादी का डे है, तारी पता वो मॉडल तो है नहीं, या फिर वो टीवी पे इतना उनका आइडिया तो है नहीं स्क्रीन पे आने का, तो एकदम से जो है उनको पोर्टफोलियोज बनाना. पर माशाल्लाह आजकल लड़कियां काफी अच्छी हो गई इस चीज में. देखा वो देख देख के, मैगजीन्स को देख देख के काफी अच्छे पोजिंग्स बनाने लगे. कभी ऐसा होता है कि आपको खुद भी कहें कि जी मुझे ये वाला पोज चाहिए? अब ज्यादातर यही हो रहा था, अच्छा आप ऐसे कर लें, अच्छा आप ऐसे कर लें, बिकॉज दे आर सो अकस्टम्ड टू कैमरा सामने रखा और साफ, बिकॉज दे नो कि उनका फेस किस तरह से वो. आजकल के टाइम में बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे उनको बोलना पड़ता है नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, या वो द गाइज एंड द गर्ल्स टुगेदर लाइक दे आर रेडी टू गो. क्या अच्छा, लेकिन जो होता है जैसे सेग्रीगेटेड अरेंज मैरिजेस हैं, फिर मैं उनको पोजिंग करवाती हूँ कि अच्छा आप इस तरह से कर ले या उस तरह से कर ले. बट ज्यादातर दे आर सो कंफर्टेबल विथ ईच अदर एंड देन विथ मी एज वेल कि वो अब लगे हुए होते हैं अपने तरीके से पोजिंग करने में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता. अच्छा सही. अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि स्पेशली जो मिठाई मोती चूर के लड्डू क्या होते हैं? आपने मोती चूर के लड्डू कहा था कि क्यों, मतलब क्या नाम है, क्यों ऐसा रखा है नाम? अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे से मोती जैसे दाने नजर आएंगे आपको. हाँ, ठीक है. हाँ, तो इसलिए इसका नाम मोती चूर का लड्डू इसको कहा जाता है.
और ये स्पेशली बहुत पसंद किए जाते हैं मुंह मीठा कराने में, रसम में, बांटने में। ये छोटे छोटे मोती बनते किस तरह होंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ, सीक्रेट है। हाँ, जैसे ये स्पेशल आपको ये सामने ये इस पे चांदी का वर्क लगा हुआ है। हाँ ये अच्छा, ये वाला जो है ये हाँ। सबसे बड़ा जो है लड्डू। अच्छा, ये जब मुंह मीठा होता है तो लड़के और लड़कियों कौन सी मिठाई खानी जिससे बोर ना हो? आई थिंक मोतीचूर का लड्डू इज वन ऑफ द फेवरेट्स। अच्छा, जो सबको पसंद होता है, सबको ही पसंद, तो ये सबसे ज्यादा जो है खिलाने में काम आएगा। हाँ, ज्यादातर। अच्छा, मिसाल भी तो होती है ना, मुंह मीठा कराओ भाई, लड्डू खिलाओ, लड्डू खिलाओ, मुंह मीठा। अच्छा, ये वाली जो चीज है, ये इसको रिवाज को जो है खत्म नहीं किया गया, ये अभी तक चलती चली आ रही है रिवाज। और ये है कि आजकल जो भी है लड़के लड़कियां जो वो पसंद करते ही है कि कोई ऐसी मिठाई हो जिससे जो है बहुत ज्यादा ऐसा ना हो जाए कि मीठा मीठा। जैसे शीरे वाली मिठाई को अवॉइड किया जाता है शादियों में। वो थोड़ा ड्रिप भी करती है। अच्छा, ड्रिप करती है, उस वजह से उसका हाँ पोटेंशियल है कि कर सकती है, तो सेफ होता है कि थोड़ी कोई ड्राई मिठाई हो। बांटने में ड्राई मिठाई प्रेफर की जाती है। अच्छा, बांटने में ड्राई मिठाई, और इवन जो है जो खिलाने में भी उसपे गुलाब जामुन का तो कोई तस्वीर नहीं आता, या आता है? लोग अब तो चमचे से खिलाते हैं गुलाब जामुन, क्योंकि पसंद बहुत है गुलाब पसंद जामुन बहुत की। ज्यादा। अच्छा, अच्छा, आपको नैता कौन सी मिठाई पसंद है? गुलाब जामुन पसंद है। अच्छा, मेजोरिटी यही है कि गुलाब जामुन सबको बड़े पसंद आते हैं। अच्छा, अब मैं जब कुकिंग शो भी करती हूँ, उसमें सबसे ज्यादा जो फरमाइश आती थी ना, वो गुलाब जामुन की आती थी। तो अक्सर जो हमारी जो शेफ थी मेरे साथ, मैंने 2-3 शेफ के साथ काम किया, उनका एक ही जवाब होता था, इतने गुलाब जामुन बना लिए, अब जाके खरीद ले आप जाकर। ये एंड जो है ना वो यही हो सकता है कि इतने बना लिए हैं कि अब गुलाब जामुन कोई ना पूछे कि किस तरह बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें ये कि जो टोकरे होते हैं, टोकरों का क्या रिवाज है? अभी ये मैंने देखा कि ये जिस तरह ये पैकिंग है, ये भी अब ये कि टोकरे छोटे होके थोड़ी सी ऐसी पैकिंग में आ गए हैं। या जो टोकरे जाते हैं? नहीं, टोकरे अभी भी जाते हैं। जैसे छोटे टोकरे भी हैं, बड़े टोकरे भी हैं। अगर आपको छोटा चाहिए, कम मिठाई कहीं भेजनी है आपको, तो ये हमारे पास ये 2 किलो का भी है, 5 kg का भी है, इस तरह। और बड़ा बनवाना है तो वो बड़े टोकरे के अंदर छोटे बॉक्सेस अरेंज कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब वो वाला रिवाज नहीं कि जो पूरे जो मिठाइयाँ रख दी जाती थी, वो नहीं, अब बॉक्सेस आ गए। हाँ, बॉक्सेस। हाँ, अच्छा, वो ज्यादा बेहतर है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये वाला बॉक्स जो है, ये दिस इज वेरी नाइस। तो ये स्पेशली जो है शादी के या निकाह के टाइम पर जो है, ये निकाह के टाइम पर, मंगनी के टाइम पर, किसी भी वक्त आप आजकल जैसे थीम्स भी होती है ना, तो उस थीम के हिसाब से भी हम डब्बा कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और हर मौके पर ये अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो है ये कभी कभी ब्राइड्स की रिक्वेस्ट होती है कि जो रिबन होगा, अगर इफ दे वेयरिंग मरून एंड उनका बाकी उन्होंने ऑफ वाइट के साथ कॉम्बिनेशन या बेज के साथ बनाया, तो फिर वो उन्हीं कॉम्बिनेशन के रिबन्स बोलते हैं कि लगाएं इसके ऊपर, या फ्लावर्स इसके ऊपर वैसे लगाएं, तो वो फिर उसके लिए वो फिर सही रहता है। अच्छा, कई ऐसी चीजें होती हैं जो जिस तरह अगर देखा जाए तो देखें, फोटोग्राफी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं जो सवाल था इनसे स्पेशली ब्रेक से पहले कि मेकअप आर्टिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि थोड़ा सा हमें डार्क रखना इसलिए दुल्हन को जरूरी है कि उसकी फोटोग्राफी जो है वो अच्छी होगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि गोरी लड़की क्या अच्छी नहीं आ सकती फोटोग्राफी में? ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग कि फोटोग्राफी लाल सा कर दे, ऑरेंज सा कर दे। एग्जैक्टली, वो आजकल तो खैर इट्स दैट्स नॉट अप्लाइड टू ब्राइड्स एंड स्टफ, बिकॉज आजकल की लाइट्स इतनी इफेक्टिव है कि दे ब्रिंग आउट एवरीथिंग। आपको छोटे से छोटी सी चीजें जो है वो सब बाहर आ रही होती है। तो इट इज प्रिफर्ड कि अगर आपने नेचुरल रखना है तो आप जरा लाइट मेकअप करें, क्योंकि ज्यादा डार्क में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है, एंड देन उसके दोज आर द पिक्चर्स जिसके ऊपर ज्यादा एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, बिकॉज फिर उसको लड़की को नेचुरल दिखाना पड़ता है। द आउटकम ऑफ दैट इज वेरी ऑरेंज या रेड या ब्राउन। गोरी लड़की बना दें, मतलब उसका जो है बेस उसका जरा लाइट कर दें, तो क्या आजकल फर्क नहीं पड़ता अगर लाइट भी हो बेस? नहीं, अगर बहुत वैसे ही नेचुरली माशाल्लाह से अगर लड़कियां बहुत गोरी होती हैं, आलिया तो की तरह अगर होते है ना, तो थोड़ा सा इनको, क्योंकि बिकॉज अब ये होगा कि जैसे आलिया की स्किन है माशाल्लाह से, शी इज वेरी फेयर, तो लाइट से क्या होगा, शी विल बिकम मोर पेल। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डाउन टोनिंग करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्राउन कर दिया या बिल्कुल सांवली बना दिया लड़की को, ऐसा नहीं। सही आता है या येलोइश टोन सही आता है फोटोग्राफी में? फोटोग्राफी में ज्यादातर आई वुड प्रेफर कि व्हाइटिश टोन ही रहे, बिकॉज देन यू कैन ऑलवेज मिंगल विद द टोन अ लिटिल बिट। वरना फिर वो घर वाले कहते हैं जरा जी इसको जी ब्राइटनेस डाल के और गोरा कर दें। एग्जैक्टली। और येलो का जमाना बेसिकली आजकल जो है वो इट्स नॉट देयर एनीमोर। आजकल ज्यादातर इट्स लाइक
whitish टोन, whitish टोन एंड वैसे तो होता ये है कि येलो टोन जब आता है फोटोग्राफ पर तो फोटोग्राफ्स बिकम मोर लाइक यू नो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लाइटिंग चेंज हो गया, ब्राइट हो गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हो गया, बट व्हेन इट्स व्हाइट इट्स वेरी नेचुरल, देन यू कैन ऑलवेज डू कि अच्छा अगर किसी ने कह दिया कि हमें थोड़ा सा यू नो टोनिश, थोड़ा सा येलो चाहिए या थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट कर दो या ये कर दो, येलो टोन में थोड़ा सा इंसान सांवला लगता है, नेचुरल बेसिस पे सांवला लगता है। उससे ये कि बेहतर ये है कि थोड़ा सा व्हाइटिश रखें, थोड़ा सा व्हाइट, अच्छा नॉट इवन पिंकिश। पिंकिश में ये हो जाएगा कि फिर अगर कोई इंसान नेचुरली सांवला है, they'll turn out to be pink and grey, reddish इंसान की स्किन लगती है। So that those tonings जो है आजकल के टाइम पे they're not in। हाँ, ओके। So what happens जब लड़की गोरी हो और लड़का सांवला हो और लड़का मेकअप भी नहीं करता, तो फिर उस सूरत में आप लोग कैसे पोर्टफोलियोज का ख्याल रखते हैं, क्या करना चाहिए, और स्पेशली लड़कों को उस सूरत में क्या करना चाहिए और लड़कियों को फिर कैसा मेकअप करना चाहिए? और अदर वे राउंड दोनों। खैर लड़की तो फिर भी कवर कर लेती है, लड़का गोरा हो तो लड़की फिर अपना वो गोरा शोरा बना लेती है, लेकिन अगर लड़का सांवला है तो फिर कैसे गोरा किया जाए? लड़कों का भी थोड़ा सा जो है वो मेकअप की टचअप्स होते हैं, व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड एंड स्टफ, तो उसके अंदर आपके पास चॉइस नहीं होती है, ज्यादातर आपको थोड़ा सा अपने खुद को टचअप करवाना पड़ता है। अदर देन दैट अगर बैलेंस चाहिए तो ये हो सकता है कि लड़की की जो टोनिंग है वो थोड़ी सी मेलो, थोड़ा सा हल्का कर दिया जाए, बहुत ज्यादा वो जो है पेल ना लगे लड़के के सामने। अच्छा सही है। थोड़ा सा यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मैश बोथ ऑफ देम। ऑलराइट। अच्छा एक सवाल और मैं करना चाहूंगी कि मेकअप जो है ब्राइड का, लाइक आईज का आजकल बहुत स्मोकी कर देते हैं, बहुत काली काली आंखें कर देते हैं, तो ये कैसा होना चाहिए? इट हैज टू बी लाइटर साइड, लाइट स्मोकी, या बिल्कुल काली आंखें अच्छी लगती है, कैसा अच्छा लगेगा मेकअप? काली आंखों में ये है कि अगेन एज यू मेंशन कि देर नॉट मॉडल्स, कि मॉडल्स के ऊपर इन देयर सेटिंग समझ में आता है, बट व्हेन इफ यू आर गेटिंग मैरिड तो आपको जो है वो फर्स्टली ये देखना चाहिए कि व्हाट यू आर वेयरिंग, आपके उसके हिसाब से मेकअप आर्टिस्ट को आइडिया होता है कि किस सेट करेंगे। चलिए सही है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते अभी हम अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक दफा फिर आपको पैकेज जरूर दिखा देंगे। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। You make me feel funny when you come around. Yeah, that's what I found. हाँ जी, खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी आपको बताया थोड़ा सा फोटोग्राफी के बारे में, थोड़ा सा बताया आपको कि आपने कौन कौन सी मिठाइयाँ आपने रखनी है और भिजवानी भी है निकाह के टाइम पर। और अब हम आपको बताएंगे कि अपने इवेंट को कैसा बनाना है। अगेन वही चीज कि थोड़ा सा बजट में रहते हुए भी और थोड़ा सा बजट अगर ऊपर भी हो जाए तो उस पर भी कैसे आपने ख्याल रखना है, तो दोनों चीजें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ है फैसल फसी, इवेंट मैनेजर और अपनी कंपनी भी ओन करते हैं, लेकिन ये है कि आज बताएंगे बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, लेकिन आज थोड़ा शादी और वलीमे की बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बड़ी महंगाई हो गई है जी। महंगाई तो हो रही है, हर तरफ महंगाई हो रही है, आपको पता है। नहीं हमारे इवेंट्स में नहीं, हर तरफ ही हो गई है, हर तरफ ही हो गई। तो ये है कि हम हर तरह का बजट रखते हुए आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से बजट पे किस किस तरह से आप इवेंट को अपने बना सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, आपको काम दिखाते हैं फैसल का, और उसके बाद फिर हम इनसे मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं आज इवेंट्स पर, इवेंट्स कैसे होने चाहिए, कौन कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, स्पेशली शादी और वलीमे पर इवेंट को कैसा बनाना चाहिए। फैसल फसीह इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, एक तो ये चीज के बहुत एलैबोरेट शादियां भी होती है जिसमें बताया आपने, फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं, अभी ऊपर शेगर्स भी लगे हुए हैं, साथ में जो है लड़ियां भी लटकी हुई हैं, बहुत हर तरह से हर चीज जो है उसमें एडिशन हो जाता है। अगर हम लोग एक बजट पे बात करें कि जरूरी नहीं है कि आप जैसे कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, ठीक है। आप अगर उस पे भी रह के अपना काम करें कि आप कह दें, जैसे इफ यू कम टू इवेंट प्लानर कि भाई मेरा इतना बजट है, इस बजट से मैंने अंदर रह के अपनी शादी को एक अच्छा बनाना है, तो वी गाइड देम कि बेसिकली आपका अगर आपका इतने का बजट है, इसमें आपको ये चीजें हम इस थीम पे प्रोवाइड कर देंगे। आजकल बेसिकली ये हो गया कि थीम्स ज्यादा निकलना शुरू हो गई हैं कि अरबिक थीम करनी है तो और ये थीम करनी है तो राजस्थानी थीम करनी है, क्योंकि जब इफ यू टॉकिंग अबाउट अ थीम तो थीम के लिए आपको खर्चा भी थोड़ा ज्यादा करना होगा। सही है, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अगर कोई मेहंदी हो रही है तो मेहंदी में अगर आप अच्छे कलर्स के साथ, वाइब्रेंट कलर्स के साथ खेल लें एंड नाइस फ्लावर अरेंजमेंट, नॉट जरूरी नहीं कि आप ऑल ओवर आपके फ्लावर अरेंजमेंट हुई हो, कहीं ना कहीं एंट्रेंस, देखिए किसी भी इवेंट में एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ठीक है, जब गेस्ट आ रहे हैं आपके वहां पे एंट्रेंस हुई, जैसे आप गुस्से आपने एक ओवरऑल एम्बियंस देखा, उसमें आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, देन यू गो टू द स्टेज। ओके, स्टेज इज इम्पोर्टेंट। इन चीजों पे फोकस रखना चाहिए। ये ज्यादातर देखना है, ये नहीं कि आपने जो है जो कई लोग तो पूरे फ्लावर्स, देखिए बहुत से लोग होते हैं कि वो आते हैं कि जी टेबल पे जो कवर होगा हमारा जामावार का, उसका प्रिंट कैसा होगा। अच्छा, ये तक देख रहे हैं। अब नाजिया, प्रिंट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो राउंड टेबल पे पड़ा हुआ है उसका एक कलर कॉम्बिनेशन अच्छी होनी चाहिए। अब आप इस पे परेशान हो कि ये लाइन इधर से नहीं जानी चाहिए, ये इधर से लाइन जानी चाहिए, वो आपकी चीज नजर भी नहीं आ रही। व्हेन यू एंटर किसी इवेंट में तो वो चीज नजर नहीं आ रही होती। सही है। तो वो आपको थोड़ा सा वो करना चाहिए। फ्लावर अरेंजमेंट पे थोड़ी सी वो नहीं करना चाहिए सेक्रीफाइस। एंट्रेंस हो गया एंड स्टेज, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि यहीं से दुल्हन दूल्हा को गुजर के आना है, यहीं से गेस्ट को आना है, यहीं से आपकी मूवीज बनेंगी सारी की सारी। इन चीजों पे फोकस करना। अच्छा, एक और चीज के जो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जी ब्राइड और ग्रूम का जो कपड़े हैं उसके हिसाब से पूरी थीम हो। डोंट यू थिंक सो कि ब्राइड और ग्रूम जो है, जो दूल्हा दुल्हन छुप जाते हैं वो? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज दुल्हन का कपड़े कोई भी कलर के, लोग कहते हैं कि जी हमें यही कलर ऑल ओवर चाहिए। मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप गायब हो जाएंगी, आप नजर ही नहीं है। मैंने देखा लाल रंग का जोड़ा पहना, हर जगह पे लाल 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 लाल। हाँ। अगर आपने रेड पहना है जोड़ा, तो अगर फ्लावर्स हैं तो वो पिंक एंड व्हाइट पे जाने चाहिए। सही है, क्योंकि अगर हम रेड फ्लावर्स ही यूज कर लेंगे तो आपने एक तरफ दुल्हन को देखा, फिर आपने हर तरफ देखा, तो आपको वही उसके छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, मरून नजर आ रहे हैं, तो आपको फ्लावर्स को फिर चेंज कर देना चाहिए। अगर वलीमा है, वलीमे में ब्लैक पहने हुए हैं या फिरोजी पहने हुए हैं, तो बिल्कुल आप लाइट ब्लू फ्लावर्स पे चले जाए एंड व्हाइट पे चले जाए। अच्छा, मतलब ये कि वो थोड़ा सा उसका कलर थोड़ा अलग पे, लाइटर कलर की तरफ ले जाए। और अगर दुल्हन बैठी हुई है स्टेज पे, अगर रेड पहना हुआ है और टच ऑफ रेड डालना है स्टेज, तो पीछे आप उसका थोड़ा सा व्हाइट पे ले जाइए, क्योंकि वो स्टैंड आउट हो दुल्हन। अच्छा, एक और चीज, स्टेज के पीछे स्पेशली जिस तरह ये देखा जाता है कि दुल्हन ने लाल कपड़े पहने हुए हैं और पीछे जो है लाल फ्लावर्स लगा दिए जाते हैं या बुकेज इतने बड़े बड़े लग जाते हैं कि ब्राइड बिल्कुल छुप जाती है। स्पेशली तस्वीरों में जो है वो बड़ा बुरा नजर आ रहा होता है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं जब दुल्हन बैठी हो, कहते हैं उसके पीछे बहुत फूल होने चाहिए। हमारे यहाँ जो एक रिवाज है कि जब तस्वीरें खींचती हैं तो लोग पीछे आगे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा एक फ्रेम बनना चाहिए कि मैं जो बनाता हूँ, आपने देखा होगा एक पिक्चर में भी आया था, ये जो भी आ रही थी, कि इसमें एक ऊपर जो है एक बॉर्डर आप दे दें कि जब लोग खड़े भी हों तब तो भी एक बने, जो है वो भी आ रहा हो, और दुल्हन के साइड में और इधर फ्लावर अरेंजमेंट्स हो, तो आपकी पिक्चर्स ही मेमोरीज रह जाती हैं एंड में। जो आपके अच्छा, पीछे से यूजुअली जो अच्छा लगता है वो ये लगता है कि पीछे से प्लेन बैकग्राउंड हो, प्लेन हो और हल्के से क्रिस्टल हैंग हुए हैं उसमें, कुछ हल्की सी अलग अलग दूर दूर फ्लावर अरेंजमेंट्स हो, वो चीजें ज्यादा बेहतर लगती है, ज्यादा वो अच्छी लगती है। स्पेशली ये कि जब ब्राइड और ग्रूम बैठे होते हैं, देखिए स्टेज पर सबसे ज्यादा जो है वो एनहांस किया जाता है, उसको सबसे अच्छा बनाया जाता है। देखिए हर तरह की, ये तो हम बात करें कि जो बहुत एलैबोरेट शादियां होती हैं, लेकिन कई ऐसी शादियां भी जिसके पीछे वो पेपर से जो वो फ्लावर्स होते हैं वो लगा देते हैं। पेपर में भी है कि क्वालिटीज आती है। हमारे आपने देखा होगा पेपर का जो आता था पहले, कमरे सजते थे दूल्हा दुल्हन के जमाने। पेपर या प्लास्टिक में भी अगर आप क्वालिटीज लेना चाहें तो यू हैव लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। आपको अगर बजट के अंदर रहना है तो आप थोड़े से प्लास्टिक के फ्लावर्स यूज कर लें, थोड़े आप उसमें रियल डाल लें। अच्छा, जैसे लिलीज बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन बिल्कुल आप उसमें जो है आर्टिफिशियल ना यूज करें। चलिए हम यही बड़ी ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए।
सलाम पाकिस्तान में और आज हम बात कर रहे हैं इवेंट के हवाले से कि आपके इवेंट पे कैसे रंग होने चाहिए और कौन कौन से ऐसे रंग हैं जो आप अपने इवेंट पे इस्तेमाल करें। कुर्सियों का रंग कौन सा होना चाहिए, स्पेशली शादी और वलीमे पे। जिस तरह भी हमने बात की फैसल से कि दुल्हन का और दूल्हे का जो जोड़ा है उसके हिसाब से सारे जो है सारे एनवायरनमेंट को सजा दिया जाता है, जिससे दूल्हा दुल्हन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो छुप जाते हैं। हमने यहाँ पर बात की है सिर्फ और सिर्फ वेडिंग की और हमने बात की वलीमे की। यहाँ पर कोई मेहंदी या मायों की बात नहीं हो रही है, जिस तरह कि आप जानते ही हैं। और स्पेशली जो शादी के हवाले से पूछा और वलीमे में और शादी में डिफरेंस क्या होना चाहिए? देखिए, शादी में ये होता है यूजुअली हमारे फिक्स कलर्स हैं, मरून हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, गोल्डन हो गया। तो शादी में थोड़ा सा फ्लावर्स ज्यादा होते हैं। और उसके बाद जब हम व्हेन वी कम टू वलीमा, वलीमे में यूजुअली लोग ब्लूज की तरफ आ जाते हैं, लाइट पर्पल की तरफ आ जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ आ जाते हैं। तो वो फिर थोड़े से कलर्स कम हो जाते हैं क्योंकि आपकी शादी एक बड़ा रौनक वाली चीज गुजरी होती है। फिर आप वलीमे में आ जाते हैं तो लोग चाहते हैं थोड़ा सा कम चीजों बट थोड़ी सी अच्छी, नीट एंड क्लीन एंड स्टाइलिश हो। अच्छा, फ्लावर्स महंगे पड़ते हैं या प्रॉप्स महंगे पड़ते हैं? प्रॉप्स हो गया, देखिए फ्लावर्स में नाजिया, फ्लावर्स में अगर आप लोकल फ्लावर्स पे करें तो वो एक बजट में रहता है आपका। इफ यू गो फॉर ऑल इम्पोर्टेड फ्लावर्स वो बहुत महंगा पड़ता है आपको, मगर आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो इज़न्ट इट हमारे लोकल जो है वो ज्यादा, हमारे लोकल बहुत अच्छे आते हैं फ्लावर्स। देखिए फ्लावर्स को भी लगाने का तरीका आना चाहिए। जैसे मैं अभी कह रहा था कि कुछ आप प्लास्टिक के भी यूज कर लें बीच में। प्लास्टिक के जो है वो इम्पोर्टेड की लुक देते हैं, लिलीज बनी हुई है और सारे वो आप ऐड कर लें, मगर ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है। क्लाइंट कहते हैं नहीं मुझे प्लास्टिक के फूल नहीं चाहिए, मुझे रियल चाहिए। अब जैसे वो कहेंगे कि हमें गुलाब की लड़ियां लटकानी है। गुलाब की लड़ियां जो होती हैं कि उनमें ज्यादातर थोड़ी देर के बाद उनकी पत्तियां गिरने लगती हैं, फिर वो रस्सियां नजर आ रही होती हैं खाली। तो वो हम उनको समझाते हैं कि हमें इसको थोड़ा सा सॉलिड करने के लिए बीच में कुछ डालना है हमने। तो वो कुछ क्लाइंट समझ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही करिए। अच्छा सही है, जिसपे जो एक्सपेंसिव जो जरा सा पड़ जाते हैं इम्पोर्टेड फ्लावर्स। वैसे भी समझ नहीं आते इतने इम्पोर्टेड फ्लावर्स। इम्पोर्टेड में समझ लें 3 times कॉस्ट आपकी फ्लावर्स की बढ़ जाती है। और ये देखिए कितना जाया हो रहा होता है सब चीजें, कि इतना खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अगेन हम उसी पे आएंगे कि जो रंग है, जिस तरह अब चेयर्स के या जो टेबल के जो कवर्स होती हैं, फिर इस पर प्लेन कवर भी रखा जाए तो वो कौन से कलर सबसे अच्छे रहते हैं? नाजी, आजकल जो थोड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है, पहले होता था कि अगर आपने 200 लोगों को बुलाया तो आप तकरीबन 200 लोगों की सीटिंग करते थे। ठीक है कि जी मेरे 200 लोग बैठेंगे। और कभी भी किसी इवेंट में नहीं होता है कि 200 के 200 बैठे। हम कोई किसी बाहर के मुल्क में नहीं रह रहे कि हम पर सीट या पर पर्सन इस तरह पे कर रहे होते। हमारे यहाँ 200 में से बहुत 100 लोग बैठते हैं, बाकी लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। हाँ, सही है। अब ये हो गया कि थोड़ा सोफा लाउंजेस देते हैं आप, ठीक है, और थोड़ा सा कॉकटेल टेबल्स, हाई टेबल्स देते हैं कि खाने में आसानी। और लोग क्योंकि इतने लोगों को एक दिन में कोई 10 इवेंट्स में जाना होता है या 4 में जाना होता है, तो लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर जगह पे जाते हैं। तो वहाँ और लोग खाने का इंतजार भी नहीं करते, खाना खुलेगा, खाना खाएंगे, फिर भागेंगे हम कहीं और। तो अब जैसे 200 का है तो आपको सीटिंग कोई 80 to 100 लोगों की देते हैं खाली, ताकि आपका इवेंट भी खुला खुला लगता है। लोग आते हैं, मूव अराउंड करते हैं, बात करते हैं, जूसेस लिए, जो भी लिए, और फिर वो चले जाते हैं। बेसिकली यही है कि बहुत ज्यादा सिटिंग ना रखें। सिटिंग में भी अब ये आ गया जी एक कुर्सी इतनी महंगी होती है। बिल्कुल। अच्छा, कुर्सियों में भी यह है कि हमारे यहाँ रॉट आयरन पे बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं। और उसके बाद फिर उसमें आप नेट का अच्छा सा कवर डाल लें, जो भी आपकी थीम चल रही है, गोल्डन चल रही है, मरून चल रही है, उस पर नेट का डाल लें कवर। और आजकल ये आता है, जैसे मैं बात करता था फ्लावर अरेंजमेंट कि जैसे आपके दूल्हा या दुल्हन के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे इफ यू आर, आप दुल्हन की साइड है, दूल्हा के जो घर वाले हैं उनके लिए आप एक हेड टेबल बनाते हैं। उसमें बीच में आपने फ्लावर अरेंजमेंट अच्छी कर दी, कैंडल्स लगा दी और चेयर के पीछे फ्लावर अरेंजमेंट कर दी, तो वो जरा आप अपने करीबी मेहमानों को ज्यादा अच्छा एक और कंफर्ट दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशली बहुत स्पेशल ट्रीट करना होता है ससुराल को, बिल्कुल। जब वलीमा होता है तो लड़की वाले और शादी होती है तो लड़की बराबर तो फिर उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स होनी चाहिए जो उनको स्पेशल ट्रीट करना? देखिए, उनके लिए जो मैं अब अपने इवेंट्स में करता हूँ कि जैसे स्टेज आ गया, पहले होता था कि स्टेज पे टेबल रखी और वहीं पे दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं, स्टेज गंदा हो रहा है सब कुछ। अब उनके बराबर में लेफ्ट पे दूल्हा दुल्हन के लिए एक टेबल पूरी होती है, हेड टेबल पूरी, और उनके अम्मा अब्बा भाई बहन कोई तकरीबन 20 लोगों के लिए एक टेबल मिल जाती है। तो वो उठ के गए, आपने बुलाया तरीके से, जी खाने लग गया, वहाँ पे वेटर्स है। ये स्पेशली ससुराल वाले जो होते हैं, स्पेशली जो भी बोथ साइड, हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं हमेशा। सही है। शादी में आपके आगे दूल्हा वाले और वलीमे में दुल्हन वाले। अच्छा। तो इस तरीके से होता है कि उनको भी लगता है कि हमारे लिए ख्याल किया गया, हमें एक ज्यादा
इज्जत दी गई और बस दैट्स इट। और इसके अलावा कोई फर्दर चीजें नहीं होती। अच्छा, कौन सी शादियां सबसे मतलब बेहतर रहती हैं? अक्सर दिन में भी शादी हो रही थी, स्पेशली पंजाब साइड पर। मुझे एक बहुत शौक है कि मैं कोई इवनिंग की कोई 5-6 बजे की शादी कोई करूं। एक मैंने वलीमा किया था बीच पे। अच्छा। तो वहां पे बड़ा अच्छा रहा था कि उनको एक डिफरेंट सा था, दूल्हा दुल्हन थे वहां पे, सब सेटअप था, सब लोग बारबेक्यू चल रहा था, इट वाज वेरी गुड। अच्छा। अब मुझे है कि कोई हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि शाम में आप शादी कर रहे हैं, तो शाम में क्या होगा कि आपकी लाइट भी थोड़ी सी बचती है, ठीक है, अगर हम बचत पे अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और फिर हमारे कलर्स जो है हम थोड़े से लाइटर पे चले जाते हैं। सुबह में आप बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर, और ब्राइड भी जो है वो भी जरा लाइट मेकअप और लाइट जरा अच्छा एक, और फिर वो जल्दी फारिग हो जाएगी। अब हमारे खैर अच्छा हो गया कि 12 बजे खत्म हो जाता है, मगर पहले तो 2-3-4 बजते थे बहुत ज्यादा। तो अच्छा थोड़ा हम इवनिंग्स में भी ला सकते हैं शादी। छुट्टी वाले दिन ये है कि आप संडे को संडे वाले दिन या कोई भी ऐसा ओकेजन आ रहा हो तो उस पर आपको अगर हॉलीडे मिल रही है तो उस पे इसके डे टाइम पे शादी कर लें। तो डे टाइम का भी मतलब कोई 5 बजे के बाद, कोई 5 बजे के बाद, या आजकल तो सर्दियां 5 बजे के बाद तो वैसी लाइट। हाँ, मगर आजकल की गर्मियों में आप 6 बजे कर लीजिए। अच्छा, गर्मियों में 6 बजे कर लें। इस तरह थोड़ा सा जो है इवनिंग वाला जो है एटमॉस्फेयर थोड़ा सा होना चाहिए, उससे कि और एक अच्छा सा एक मूड हो बन जाता है, अच्छा बन जाएगा और आपको भी मजा आएगा, गेस्ट को भी आएगा कि गए आपने। या आप हाई टी रख सकते हैं उसमें, जरूरी नहीं है कि ये ऑफरिंग डिनर, आप हाई टी रख सकते हैं। हाई टी के बाद दूल्हा दुल्हन मैक्सिमम 8-9 बजे फ्री हो गए, देन ऑल गो होम। अच्छा, फिर ये अच्छा हाई टी का वो है कि इसमें खाने का खर्चा बच जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि आप और स्नैक्स पर आ जाएंगे, 1 बाइट्स पर आ जाएंगे, खाने से आप थोड़ा बच जाएंगे, थोड़ा सा अवॉइड हो जाएगा। अच्छा, देखिए जहाँ पर बजट की बात आती है वहां पर देखिए हर तरह से आप जब बचा सकते हैं। अच्छा, एक आता है कि एक तो वो था रिवाज पूरा जो कवर कर लेते हैं साइड्स जो हैं, जी पैनलिंग लगा लेते हैं। आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में वेलवेट के पूरे टेंट्स और ये सब चीजें आ जाती हैं। अब आजकल तो ये भी आ गए, हमारे पास हीटर्स भी आ गए। तो अगर बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हीटर्स भी आ गए। हीटर्स डेंजरस तो नहीं होते जब वो कवर होता है पूरा एरिया? नहीं, वो इतना हमें थोड़ा सा उसके लिए ओपन रखना पड़ता है, ताकि उसकी जो एक गर्मी होती है बहुत ज्यादा भर जाती है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी फ्रेश एयर का फ्लो रखना पड़ता है। अच्छा, तो बिल्कुल भी वो जो है बिल्कुल आप पैक नहीं कर सकते, पैक ना हो बिल्कुल ही। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर बहुत ज्यादा जो है हीटर भी लगे हुए हैं, स्पेशली अगेन वो हम बात करेंगे हमारे कराची में तो इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन जब आप पंजाब एरिया जब वहां पर तो हीटर के बगैर गुजारा नहीं होता, और सब लोग हीटर के पास खड़े होते हैं शादी वाले टाइम पर। अब तो बड़े मजे के हीटर्स आ गए हैं जो ऊंचे ऊंचे हीटर्स हैं, तो उसके आप अंडर भी खड़े हो जाए तो काफी जो हद तक जो है वहां पर ये कि सहूलत हो जाती है कि आपको जो है सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, हर कोई जो वो ओवरकोट पहन कर नहीं आ सकता। बिल्कुल, फिर आप लोग कपड़े कैसे नजर आएंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं तो एक दफा लाहौर की शादी अटेंड की थी, कजन की थी, वहां पर इतना परेशानी हो गई थी कि हम लोगों ने पहने जाते थे छोटे छोटे स्लीव वाले नॉर्मल कपड़े। अब इतना अंदाजा नहीं था कि वहां इतनी सख्त ठंड होगी और काफी जो है ना वहां पर टेंशन हो जाती है। अच्छा, इसीलिए भारी कपड़े भी खवातीन वहां पर पहन सकती हैं आराम से। मून लाइट एक कपड़ा होता है, वो वाले पहन सकते हैं, वो आराम से भारी जितने भी वेलवेट्स हो गए वो आराम से लाहौर की या फिर जो है जितनी पंजाब एरिया की, या फिर आप ये देखें नॉर्दर्न एरियाज में जितने भी हैं जहाँ ठंड जरा ज्यादा है वहां पर आप देखें जितनी भी शादियां वहां पे मोटे मोटे कपड़े जरा ज्यादा पहन लिए जाते हैं, शॉल्स लोग पहन लेते हैं, ये चीजें पहन लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बस हमारे प्रोग्राम से एक बात बोलूंगा कि लोगों को अपना कोई भी इवेंट करें, शादी हो, आपका वलीमा हो, कोई एनी इवेंट, उसमें बस ये देखना चाहिए कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारा बजट कितना है, ठीक है। इस चक्कर में नहीं कि उसने इतने की थी तो मैं भी इतने करूंगा, लोगों से आप कर्जा लेके काम कर रहे हैं। आप जितना आपका बजट है उसमें रह के काम करें, ताकि जब शादी, एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं शादी में ये भी दे दूं वो भी दे दूं, जब शादी खत्म होती है फिर आपको एक हिट करता है कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, मैंने इससे पैसे ले लिया था। तो उन बजट में रह के इंसान बहुत खुशी से अच्छे अपने इवेंट्स कर सकता है। अच्छा, वो जो है फिर सही बात है, यहाँ पर आप देखें किस तरह से कहाँ से क्या बजट आप बचाएंगे और कहाँ पर आप जो इसको बिल्कुल। अभी शादी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट्स द बिगिनिंग, इट्स द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग एक ऐसी रखें ताकि आप आगे चल के आप अपने बच्चे को आगे भी उसको कर सकें, उसके लिए कोई चीज एक बजट में रह के चीज करें। और अगर लोग परेशान होते हैं कि इवेंट मैनेजर के पास जाएंगे तो पैसा बहुत खर्च होगा, वही मैंने कहा कि आप अपना एक बजट लेकर आए कि ये हमारा बजट है, इसके अंदर आप काम कर दें, वी डू इट। अच्छा, एक और चीज ये कि जो आपके जो जैसे हम अगर इसको देखें इवेंट मैनेजर की अगर बात करते हैं तो वहां पर जिस तरह लोग ये समझते हैं, बहुत घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि जिक्र हम इवेंट मैनेजर पर जाएंगे तो वो तो बहुत चीज इतना ज्यादा बता देंगे कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस चीज को बैलेंस किस तरह किया जाए, उनको उनके दिमाग में कैसे लाया जाए कि जी देखिए उनको ये होना चाहिए, बजट पड़ता है जितना उसमें पड़ जाता है। इवेंट मैनेजर्स फैमिलीज में भी होते हैं,
ठीक है। आपके कोई कजन्स हो गए, चचा मामू जो होते हैं ना कि आप किसी को एक सोप देते, फिर वो जाते हैं 50 लोगों के पास, और वो टेंशन हो रही थी कि खाने वाला नहीं आया तो ये नहीं आया तो वो नहीं आया, उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ ही जाती है हमेशा। अगर आप किसी एक इवेंट मैनेजर को सौंप देते हैं चीज कि आपने ये करना है, तो आप जो है वो एक ही से आप सिर्फ सवाल कर सकते हैं, आपको 10 लोगों से बात नहीं करनी, क्योंकि शादी में आपकी बहुत सारी और परेशानियां भी हैं कि आपको गेस्ट को देखना है, आपस में एक लड़ाइयां भी हो रही होती हैं, वो भी आपने देखना होता है कि कोई नाराज ना हो जाए गेस्ट। तो एक इवेंट मैनेजर की सारी जिम्मेदारी होती है कि वो सब कुछ आपके इवेंट को अच्छी तरीके से हैंडल करेगा। तो इसमें ये देख लेना चाहिए कि एक आदमी कर रहा है सारे काम, बनिस्बत आप 10 लोगों के पीछे भागे। अच्छा, और यही होता है कि सबसे ज्यादा परेशानी किसको आती है अगर इवेंट मैनेजर हायर ना करे? सबसे परेशानी आती है घर पे वालिद साहब हो गए या भाई हो गए, वो इतनी टेंशन हो जाती है उस वक्त कि वो जाके इवेंट वाले दिन हॉल में देख रहे होते हैं कि खड़े में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो समटाइम्स इवन दूल्हा साहब भी जा रहे होते हैं, उनको परेशानी होती है। दुल्हन लड़की साइड से दुल्हन को परेशानी होती है कि पता नहीं सेट से स्टेज से बनाया नहीं बनाया, और वो कभी किसी को भेज रही है, कभी किसी को चेक करने के लिए भेज रही है। अभी आने जाने का चक्कर जो है बिल्कुल बच जाता है बहुत ज्यादा। आप अपने ही इवेंट में एज अ मेहमान जा सकते हैं। 8 बजे 8:30 बजे जो आपका टाइम है, यू कम एंड सी। थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि भाई चेंजेस करा दें, एवरीथिंग इज डन, तैयार मिलेगी आपको। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि वलीमे पे कौन कौन से कलर्स अच्छे रहते हैं, स्पेशली जो अगर बैकग्राउंड में बनाया जाए, टेंट के कलर्स होते हैं। नाज़िया, वलीमे में लाइटर कलर्स हैं, व्हाइट पर आ सकते हैं आप, बहुत लाइट ब्लू पर आ सकते हैं आप, ब्लैक एंड व्हाइट पर आ सकते हैं आप, एंड पिंक पर आ सकते हैं। बस इन्हीं कलर्स पे आप ये कलर्स आ सकते हैं। वरना कलर्स तो कोई यूज कर देता है, कोई कहता है नहीं भाई मैं तो ये कलर यूज करूंगा, बट ज्यादातर जो कलर्स यूज हो रहे हैं वो ये वाले हो रहे हैं। अच्छा, तो मैंने एक शादी देखी थी, उसमें गोल्डन लड़की ने कपड़े पहने थे और गोल्डन लिपस्टिक लगाई हुई थी, और गोल्डन ही उसका जो था पूरा एम्बियंस जो था वो पूरा गोल्डन था। तब आप खुद बताइए कि आपको कैसा लग रहा होगा देखने में? मुझे ऐसा लग रहा था दुल्हन गायब हो चुकी है। ठीक है। तो अच्छा, ये वाली चीज है। अब ये जो एक आता है ना कि कलर्स कौन से होने चाहिए, ब्राइड को कौन से कलर्स पहनने चाहिए, स्पेशली वलीमे वाले दिन? ब्राइड को मेरे ख्याल में मैं जो प्रेफर करता हूँ, व्हाइट भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज की कॉम्बिनेशन है कि ये नहीं व्हाइट कह दिया तो पूरा ही व्हाइट पहना। हाँ। आजकल जैसे आपने अभी जोड़ा पहना है, इसमें ग्रीन भी है, पर्पल भी है, ब्लू भी है। यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन, जिस तरीके जो भी उनका डिजाइनर है उसमें एक सॉलिड, इतना भी नहीं हो कि हर तरफ कलर्स और मिक्सचर नजर आ रहा है, कुछ सॉलिड कलर्स, कहीं से कॉर्नर वगैरह आ रहा अगर है तो उसके काम में सॉलिड कलर जा रहा हो, उसकी बेस एक डिफरेंट कलर की हो, दुपट्टे में जो बेल लगी हुई जो बॉर्डर है वो एक अलग हो, तो इससे आप जोड़े को अपने उठा सकते हैं, फिर हम उसके एम्बियंस पे काम करेंगे। अच्छा, मैं हमेशा जो है कोशिश ये करती हूँ कि जिसकी भी शादी हो उनको मैं कहती हूँ भाई अपने फोटोग्राफर से जरूर बात करें, जोड़ा बनाने से पहले अपने जो है आपने इवेंट मैनेजर से जरूर बात करनी है, अपने मेकअप आर्टिस्ट से आप पहले हर चीज को डिस्कस करें। जी, यहाँ पे एक और बात कि जैसे आपने स्टेज बनवा लिया, सबने बहुत अच्छा कर लिया, अब आपका इवेंट मैनेजर सही नहीं है, तो यूजुअली आपने देखा होगा स्टेज तैयार हो गया, वो 2 स्टैंड खड़े कर दिए स्टेज के सामने और फुल स्पॉटलाइट्स दुल्हन के ऊपर मार दी। Exactly. अब उससे क्या होता है, फोटोग्राफी बहुत गंदी होती है, दुल्हन के कांस्टेंट मुंह पे लाइट पड़ रही है, स्टेज का एम्बियंस खत्म हो गया। तो आपको लाइट्स भी एक तरीके से करनी चाहिए, लाइट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और थैंक यू सो मच फैसल आपका कि आप शो में आए और आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स बताए हैं, और अभी आप दोबारा से देखेंगे फैसल फसी का पैकेज और जाएंगे अगले सेगमेंट के लिए। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान।
बात हो रही है आज वेडिंग प्लानिंग के हवाले से। जब बात की इवेंट की, हमने बात की मिठाई की, हमने बात की फोटोग्राफी की, तो खाने की बात कभी भी नहीं दूर हो सकती, इसलिए कि खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि किसी भी महफिल की जान, आधे से ज्यादा लोग तो ये सोच रहे होते हैं कि आज हम शादी में जाएंगे तो खाना क्या होगा, वहां से खाना क्या क्या करेंगे, और आधे से ज्यादा जब निकल रहे होते कहते हैं हाँ ये वाली डिश बड़ी अच्छी थी, वो वाली अच्छी नहीं थी, इसका बड़ा मजा आया। तो खैर, शादी की जान जो है या वलीमे की जान जो है वो तो है ही खाना। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। शेफ सादत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे तशरीफ लाने का। आपका अपना केटरिंग का भी बिजनेस है, इसलिए मैंने कहा कि आप परफेक्ट इंसान है जो मेन्यू के हवाले से बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो है मेन्यू आजकल तो ढेरों ढेर आ गया। पहले तो एक डिश का जो फैशन था, जैसे एक डिश में सबसे ज्यादा अच्छी डिश कौन सी होती थी पहले जो होती थी? हाँ, अच्छा, डिपेंड करता है कराची वर्सेस पंजाब। ये कराची का एक अपना ट्रेंड है, वो कोरमा था और जर्दा था या बिरयानी थी। अच्छा, बिरयानी भी चेंज हो गई ओवर द ईयर्स, उसके अंदर फ्लेवर्स चेंज हो गए, वो पहले वाली आपको चीजें नहीं मिलती हैं। अब लोगों का पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, टेस्ट चेंज हो गया है, काफी चेंज आया है। अच्छा, और पहले क्या था? तो सादा सा था पहले, लेकिन पहले ये था कि क्वालिटी पे था। पहले अगर आप याद करें तो वो घर जहाँ भी शादी, पहले तो कनाते हैं, तंबू घर पे लगते थे ना, एग्जैक्टली हो जाते थे। या बहुत हुआ तो कहीं मोहल्ले के किसी पार्क में कर लिया, और पीछे ही वही बन रहा होता था। अच्छा, फ्रेश बनता था, या फिर वो पकवान वाले जो बावर्ची खानदानी, हर एक का खानदानी बावर्ची होता था, वहाँ जाके वो सुबह से आप गोश्त लेके जा रहे हैं, चावल लेके जा रहे हैं, मसाले लेके जा रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो आपकी उसमें क्वालिटी 100% इश्योर होती थी कि क्वालिटी वही होगी जो आप दे रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि लोग बिजी होते गए, फिर वो बीच में वो बहुत से केटरर्स आ गए, अब यहाँ पे वैरायटी भी आने लगी। लेकिन वो टच जो है ना, आपका पर्सनल टच खत्म हो गया। वो पर्सनल टच है वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल जैसे देखा जाए ना कि अब आजकल की शादियों में वो हर एक, अच्छा मेरा बड़ा, क्योंकि मैं बहुत कम करता हूँ, बड़ा सिलेक्टेड करता हूँ, उसकी वजह ये कि लोग प्राइस कॉन्शियस हैं। अच्छा, अब इस फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड में, इसमें बहुत ज्यादा है कि प्राइस और वर्सेस क्वालिटी का बड़ा फर्क है। अगर आप पैसे पे जाएं तो अच्छी चीज आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। अच्छा, और मार्केट में ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत सस्ते पैसों में वो चीज दे देंगे। ठीक है। मैं बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ कि आप लेट्स से कि बड़ा कॉमन मेन्यू जिसमें आजकल कहते हैं ना 120 रुपए में जी वो मेहंदी के अंदर वो आपको पराठा, कबाब, गोला कबाब और हलवा और 1-2-4 चीजें दे देगा। हाँ। उस केटर से जो भी आपको कहता है कि दे रहा है कीमे वाली चीज, जो कि सीख कबाब या गोला कबाब, उससे कहिए क्योंकि कीमा और गोश्त ही पैसे कहे ना, कहिए कि मुझे ये नहीं कहे, मुझे बिहारी बोटी दे दे आप। फिर देखें क्या करता है वो। नहीं बना कर देगा, नहीं बना के देगा, क्योंकि कीमे में पता नहीं क्या क्या डाल रही है, नहीं पता होता। तो ये बड़ी सिंपल सी मिसाल है। अच्छा, इसके बाद ये फिर आप इसको आप जितना डेप्थ में जाएंगे बड़े मसाइल होते हैं। मेरा अपना इशू ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज पे जो एक आदमी कॉम्प्रोमाइज करे हर चीज पे करेगा वो। बिल्कुल। तो बेस्ट ये है कि मेरा कि जहां आप अपने जोड़ों पे और सब चीजों पे इतना खर्च करते हैं, शायद कहीं और से बचा लें, क्योंकि जोड़े बाद में और जो दूसरे जोड़े जो नहीं पहने जा रहे हैं उन पे आप सेव कर ले। खाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपकी इज्जत है, हमारी बातें बनाकर जाते हैं खाने पे, आप खूबसूरत सब कुछ कर ले। अच्छा, क्योंकि हम इवेंट्स भी करते हैं, हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप बजट में रह के कीजिए, मुझे स्टेज बड़ा खूबसूरत कर लिया, सब कुछ अब आए तो आपने वाव आगे वाव, जैसे आपको वाव आखिर तक रहनी चाहिए। वाव फैक्टर जो है ना, वाव वो आखिर तक जब निकल रहे लोगों ने, यार मजा आ गया। अब ये ना कहेंगे स्टेज बड़ा अच्छा, लेकिन खाना मजे का नहीं था जी। खाना याद रहता लोगों को। अब वो आपको 10 साल बाद भी बोलेंगे जी फला की शादी में गए थे, उनके बच्चों को बताएंगे ना अब्बा की शादी में आए थे और जनाब बिरयानी खत्म हो गई थी या फला चीज बैठी हुई थी और ये था वो था। तो ये लोग बड़ी बातें करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा, मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए, स्पेशली शादी वाले दिन कौन सा स्पेसिफिक मेन्यू है जो होने चाहिए? अगेन बड़ी चेंज आ गई है लोग, जैसे आजकल सर्दियों में अब लोगों ने वो एक आजकल, जब मैं मार्केट की बात करूँ, नॉ मार्केट के अंदर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल मार्केट जो एक तो डिपेंड करता है आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके खाने वाले क्या है। बास लोग अपनी पसंद की चीज रख लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनकी जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किसी ने पास्ता रख लिया, जबरदस्ती रख लिया, लेकिन वो अगर फैमिली वाले नहीं खा रहे पास्ता नहीं खाते, तो फिर बेकार हो जाएगा ना। अच्छा, शादी में एक वो रिवाज होता है ना कि जो एक शादी का एक कॉन्सेप्ट ही वो पाकिस्तानी खाने हैं। बिल्कुल, हाँ, चाहे अच्छा वलीमा हो जाए या मंगनी हो जाए, मेहंदी हो जाए, मंगनी मेहंदी में आप काफी हद तक खेल सकते हैं, लेकिन शादी वलीमे में जरा आप सेफ रहते हो। प्लस वो चीजें जो कि लैविश स्पेसिफिकली जो है ना वो एक शादी वाला हमारे यहाँ कोरमा तो मस्ट है।
अच्छा कोरमे में अब थोड़ा सा शिद्दत आ गई, कुन्ना आ गया है। अच्छा, कोरमे में कुन्ने के अलावा ये भी मैंने देखा कोरमे की भी बड़ी सारी क्वालिटीज आती है। कोरमे में व्हाइट कोरमा, बादामी कोरमा। अच्छा अगेन जितना आप उसमें गुड़ डालते जाएंगे उतनी बेहतर होती जाएगी। तो अब फिर उन लोगों ने वो आजकल जो स्टीम लेग लैम्प कर दिया है, बड़ा अच्छा सज्जी से बेहतर वो है। सज्जी भी लोग रखते हैं वलीमे में, लेकिन सज्जी जगह बहुत घेर लेता है। सज्जी ड्रामा अच्छा क्रिएट करती है, क्योंकि वो आपके एम्बियंस में आग लगी हुई है, सज्जी बन रही है, उसको निकाल के काट रहा है, वो बड़ा अच्छा। लेकिन सज्जी का प्रॉब्लम है कि सज्जी ड्राई हो जाती है। अच्छा, स्टीम लैम्प या ऐसी चीज जो कि स्टीम पकती है ड्राई नहीं होती है, तो ये बेहतर है वर्सेस एनीथिंग जो कि आप उस पे कर रहे हैं सज्जी के ऊपर। तो बारबेक्यू में बड़ा फ्लेवर्स आ गए हैं, कबाबों में। हमारे साथ क्या है कि हम एक टिपिकल मेन्यू पे, मेरे पास मेन्यू ही नहीं है। अच्छा, कोई मेन्यू नहीं रखा, बस ये आपको जो पसंद उसके हिसाब से। हाँ, क्योंकि मैं बहुत एक पर्सनल होके उनके साथ काम करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा जैसे हम दूसरी दावतें करते हैं, बिल्कुल हाँ, मैंने वो भी देखी है। उनमें एक भी प्लेट इस्तेमाल नहीं होती है। हाँ। शुरू से लेके आखिर तक मीठा खाने तक 1 बाइट होते हैं। और 2-3 घंटे जब तक लोग सब खाए जा रहे हैं, और उसको आपको बहुत बुरा भी फील नहीं हो रहा, और जो आ रहा है जा रहा है वो भी खा ही रहा है। अच्छा, खवातीन का मसला है कि इतना बन ठन के बहुत ही अजीब सा लगेगा। आपने अपने पर 10,000 रुपए लगा दिए मेकअप के ऊपर, हर चीज पे स्ट्रॉबेरी कोरमे खा रही है और डिपिंग हो रही। वो शादी वाले दिन तो ऐसे होता है जैसे बस आज खाना मिला है और फिर बस उसके बाद नहीं मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि इतना खर्चे के बाद बेस्ट है घर से खाना खा के जाए, वहाँ पे से खूबसूरत लगे, दिखाएं एक दूसरे को। लोग नहीं होता ना, वो भूख लगना खाना घर से खा ले इतने खर्चे के बाद। लेकिन ये कि उसमें फिर आप लोग, आपको बहुत से लोग देख रहे होते हैं, आपको मैनर्स चेक किए जा रहे होते हैं, कौन किसको देख रहा है ये भी नहीं पता। उस वक्त खवातीन के लिए खासतौर पर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रखरखाव के साथ किया जाए। लेकिन ये कि खाने ऐसे ही कि जैसे पास ऑन होते थे। अच्छा, अभी हमारे यहाँ एपिटाइजर्स का भी कॉन्सेप्ट है, जो एपिटाइजर वॉन्टन और पता नहीं समोसे आ गए, लेकिन वो खाने के साथ रख दिए जाते हैं। अच्छा, एपिटाइजर पहले दिए, वो एटलीस्ट जो लोग बेचारे आके सड़ रहे हैं, आपकी आपने तो तस्वीरें खिंचवा रहे रस्में कह रहे, उनको तो खिला के थोड़ा बहुत पेट बार देखो खाने की तरफ कब खाना आइडिया के लो जाता है, वो आप खाने के साथ रख देते हैं। सही, अच्छा, मैनेज करें चीजों ये टाइम का भी बड़ा होता है। 9 बजे का टाइम दिया है, लोग जो है सारी पता 9 बजे से कई लोग आके बैठ जाते हैं, 10 बजे बैठ जाते हैं, आके बैठ भी जाते हैं। बात तो बड़े अक्खड़ होते हैं, नहीं हमने टाइम पे जाना है, फिर आखिर में नाराज होकर जाते हैं वो। लेकिन वो है कराची का ट्रेंड यही है कि 10:30 आजकल की बड़ा वेरी लकी कि 12 बजे हर चीजें खत्म होने लोगों को पता है, सब लोग पहले कर लेते हैं। तो इसमें अब 10:30 तक लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो चीजें शुरू। अच्छा, एक और ये है कि जो अमूमन लोग नहीं करते, डरते हैं उसकी खाना आप एक साथ खोलते हैं ना, कि जो एकदम धड़ वो सब भाग रहे हैं। बेहतर है कि आप 10:30 बजे खाना खोल दें, जो आए खाए जाए, आपसे मिले, मुलाकात करे। आप सबको सफर ना करें, जो लोग देर से आने वालों का जो हमें याद है वो लोग भुगते हैं जो पहले आ चुके हैं। और उसमें एक और बड़ी अच्छी बात है, खाना कम लगता है। सही है, ठीक है। जब लोग आप वेट कर रहे होते हैं ना, तो एकदम खाने की तरफ लोग भागते हैं और खाना इतना सारा निकाल लेते हैं, बच्चे भी निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, जाया बहुत हो रहा है। उसमें आपका खाना ज्यादा बचता है कि आप बेशक थोड़ा उसको खाने को 1.5 घंटे के लिए खोल के रखें, जो आए अपना खाए, सुकून से जाए, उसमें हबड़ दबड़ नहीं होती। अच्छा, तो खाना खोल के रखे, थोड़ा खाना तो गर्म होता ही रहता है। और आज माजरत के साथ हमारी लाइंस थोड़ी सी गड़बड़ है, जिसकी वजह से हम कॉल्स नहीं ले सक रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मुझे पता है बड़े नाराज हो रहे। शेफ सादत यहाँ पे बैठे हैं, और क्योंकि मुझे मैसेज भी आ रहे हैं जी, नंबर जो है आ नहीं रहा, डिस्प्ले इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि थोड़ा सा लाइंस का इस वक्त मसला है। तो मुझे जरा सा आप लोग आज के दिन के लिए थोड़ी माजरत, इंशाल्लाह कल दोबारा से लाइन ठीक हो जाएंगी, तो उसके बाद से हम कॉल्स देना शुरू हो जाएंगे। आज थोड़ा सा लाइन होता है अक्सर, ये तो टेक्निकल चीजें हो ही जाता है। आप बैठो तो वो मुझे आ रहे हैं ना मैसेजेस बार-बार, ये नंबर क्या है, अब हमें बात करनी है। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा मांगूंगी थोड़ा सा सैलेड की तरफ, और थोड़ा सा ये जो है मीठे की तरफ भी आएंगे। सैलेड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? खवातीन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, अगेन मैं बात कर रहा हूँ मासेस की, अच्छी डिफरेंट सैलेड, अच्छी और बुरी की बात नहीं करूंगा। एक तो होता है क्रिस्पी लाइट आपने रखी हुई है, बहुत सारी तरह की चीजें, लेकिन लोग नहीं खाते अमूमन, कुछ मखसूस तबके में जरूर खाते हैं, और उस तरह की सैलेड खूबसूरत बहुत नजर आती है। कॉमन सैलेड हमारी, अच्छा आप खाएंगी तो वो लाल रंग की मेयोनेज़ के अंदर वो पास्ता डाल देगा, वो अच्छा हम अवॉइड करते हैं इस तरह की चीजें। अच्छा, क्यों ये चीजें क्यों अवॉइड की जाती है? अब कुछ चीज आपको प्रोफेशनली लगता है कि बहुत ही बुरी चीजें बनाए जा रहे हैं। अच्छा, उन लोग बेचारे वो खा लेते हैं, उनकी मजबूरी है, क्या है, इससे बेहतर फ्रेश सैलेड नहीं होती, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फ्रेश रख लें, वो जो मिक्स हुई है बुरी तरीके से, उससे बेहतर है कि आप उसे फ्रेश रख लें। एक ही आदमी बना रहा है, उस आदमी ने सारे सबके अंदर एक ही मसाला डाल की शक्लें चेंज की हुई, रंगत किसी को ग्रीन कर दिया, किसी को लाल कर दिया।
आर्टिफिशियल कलर डाल के, केचप डाल के, बट अगेन वो एक ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा हटे, अच्छी चीजें ऑफर करें। यही है कि खुद आपको होना चाहिए कि भाई केटर को बोले अपने कि नहीं यार मुझे थोड़ी अच्छी सैलेड करके दे। एक आध कोई मेयोनीज वाली रखें, बाकी क्या फ्रेश सैलेड चटनी इज इट इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी चटनियाँ जब भी करवाते हैं, स्पेशली मैं बहुत बड़ी वो मैनेज नहीं करता हूँ, खास वो छोटी वाली में ही बहुत करते हैं, हम हाथ पे पिसवाते हैं, सिल पे। अच्छा, सिल पे। ओह, दैट इज सो गुड। सिल पे उसका एक अपना मजा ही अलग है। बल्कि मुझे याद है कि लास्ट एक जगह हमने किया था इवेंट, तो खातून कहने की यार मुझे थोड़ा सा ले जाने के लिए दे दीजिए। अच्छा, इतना था। तो लोग रिगार्ड करते हैं इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजें बड़ा इम्पैक्ट देती हैं। अब जैसे ये इवेंट मुझे लगा कि कितनी सादी सी थी, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने करके अच्छा से कर दिया, छोटा सा किया लेकिन अच्छा किया है। उस तरीके से आप अपनी चीजों को थोड़ा बहुत करके इसको ट्विक करके अच्छा कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि हर चीज टिपिकल चले आ रही, खाने पे थोड़ा सा और फोकस करें। अच्छा, खाने पे फोकस करें, अच्छा बन सकता है। और मेरी सबसे सजेशन ये कि शादी या ऐसा कोई इवेंट जिसमें आपकी इज्जत दांव पे लगी होती है, नई चीजें मत ट्राई करें। अच्छा। अपना केटरर जो कि आप काफी ऐसे जानते हैं, और बेशक वो 5 रुपए महंगा हो, 10 रुपए महंगा हो, उसी के साथ जाएं। या किसी शादी में ऐसा आपने देखा होता है कि किसी का खाना अच्छा है तो उसको जरा ट्राई कर लें। हाँ, एक होता क्या कि हमारे यहाँ जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नाम के पीछे जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात गड़बड़ है, तो थोड़ा सा इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के साथ हमारे साथ ही रहें। एक या दो रखें, लेकिन इस तरह के लवाजमात छोटे छोटे खूबसूरती से रखवा दें। बिल्कुल, घर में आपको बहुत सारे लोग होते हैं, खवातीन होती हैं जो कि चाहते हैं कुछ करना, उनको टैक्स दे दीजिए कि भाई इसको आपने रखना है। घर में प्लेटर्स मिल जाते हैं, केटरर ना करे आपका, या आप खुद ही कर रहे हैं, इवेंट वाला नहीं है। और इस तरह से सजा के केक, छोटे छोटे केक लेकर छोटे बाइट साइज करके इसको अच्छा सजा जो कट करके जो है अच्छा बहुत कम, जस्ट क्योंकि हर एक अगर लेना भी चाहे तो हर एक लेगा नहीं, इक्का दुक्का लोग लेंगे, वो फिर टेबल बड़ी खूबसूरत लगेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये कि क्वांटिटी भी मत जाइए ना, देखें कितना हम लाइन लगा दी खानों की। दो चीजें बनाए, अच्छी बनाए। अच्छा, एक ये चीज आती है, अभी मैंने शुरू में भी इंट्रो में भी ये बात बोली थी कि होता यही है कि वहां पर रख दिया, साग भी रख दी, साथ में जो है एक और सब्जी रख दी, फिर 2 और डिशेज रख दी, 4 डिशेज की होना जरूरी, लोग बातें कर जाएंगे, वरना ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लोगों बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है। ये तो गिनने लगे ना, हम उनके यहाँ गए थे तो फला इतनी चीजें थी, क्या वो अच्छी थी, ये बड़ा मैटर करता है। और फिर कोई ऐसा कंपटीशन ना क्रिएट करें जो कि आगे इवन खानदान वाले ही कम्पीट ना कर पाए। सही है। मतलब उस बहुत एक नई जो खुद ही हम अपने आप को खराब कर रहे हैं, फिर आपस में आपके साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कम्पीट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करेंगे, ओकेजन है बड़ा अच्छा, जरूर करें, एक ट्रेंड सेटर तो बन जाए कम से कम। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े अफोर्डेबल चीजें रख सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा मैनेज करके बड़ा डाउन टू अर्थ होकर उसको अच्छा जरूर रखे, ये इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी ना करें कि जी आपने इतना रख दिया, ज्यादा होती है। और होता ये कि ट्रेंड सेटर्स वही होते हैं जो जिनके पास बहुत कुछ है, वो बहुत एलैबोरेट करके बड़े पैसे खर्च करके शादी कर सकते हैं। अगर वो ही अपने आप को थोड़ा सा मेलो कर लें तो ये कि वो एक ट्रेंड सेटर बन जाएंगे कि आप नॉर्मली तरीके से एक चीज को प्रेजेंट करें। ठीक है, आपको भी बहुत सारे लोग बातें बनाने वाले होंगे, लेकिन उन बातों को फेस करने वाले ही मेरे ख्याल में सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े। अब बहुत मेरा ये है कि खास तौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत बड़ी शादी या वलीमा। इवन मैं कहता हूं कि अगर कहीं आप छोटी चीजें सेव करके आप अपने लिए मोटरसाइकिल ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, लड़का या लड़की जो भी, या एक घर ले लें, वो पैसे अगर उनके किसी अच्छे काम में आते हैं, मेरी नजर में एक अच्छा हनीमून ज्यादा बेहतर है बनस्बत इतनी महंगा शादी। कितने लोग आप देखेंगे हनीमून पर नहीं जा सकते। हाँ, सही बात है। यही बात होती है कि वो कहते हैं हमने इतना स्पेंड कर लिया, स्पेशली लड़के कहते हैं कि हमने इतना खर्चा कर लिया शादी पे, और अब जो है अब कैसे इसको जो है आगे हम अरेंज करें। उनकी कैलकुलेशन चल रही होती है, इतना नहीं आएगा केटर को या फलों को पैसा आगे दे देंगे। एक बात आती है कि शादी के टाइम पर
ये नहीं पता चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है। बस वो जो खर्चा आने पर आता है तो ये भी है वो भी, हर किस्म के खर्चे जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो उसका भी जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट अपने आप को बैलेंस करके रखें। हाँ। और कुछ चीजें उसको आप लेटर अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। वो ज्यादा बेहतर है कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक दिन का आपने खूब हल्ला गुल्ला कर लिया और उसके बाद फिर आप वापस फिर परेशानी। वही बात है कि माँ बाप जो है वो टेंशन में, परेशानी हो रही होती है कि ओ इतना खर्चा आ गया। तो अपने बजट आप पहले नोट डाउन कर लें, आपको अपने बजट देखने। अगेन वही बात हम कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स नहीं है, अगर 10-15 दिन की ढोलकियां इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको ना रखें, उन पैसों को आप बचाएं और उनको आप शादी के इम्पोर्टेंट खाने की बात आ जाए तो उसी पैसे को आप खाने पे खर्च करें। वहां पर खर्चे को बचाने के बजाय अपनी एक जो मेन ओकेजन है उस पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। मेरा एरिया नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर बात भी करूंगा। उसमें ये कि कुछ चीजें आप पैसे सेव कर सकते हैं। वीडियो वाला, फोटोग्राफर, हाँ। दो हर एक अपना अपना लेके आ रहा है, पागलपन है। एक ही को दे दीजिए पैसे, ठीक है। दोनों एक अच्छा आप एक अच्छा करके 2 आदमी आप पैसे शेयर कर लें। सही है जी, शादी और वलीमे का वही करेंगे। वो जी हमारे घर के लोग कवर नहीं करते, क्यों नहीं कवर करेगा? वो उनके रोब भी कवर कर देगा। अब तो वो मान लेते हैं, हर एक बात मान लेते हैं। दूसरी बात, एक नई चीज आप देखिएगा, आप जो आजकल शुरू हो रहा है। अच्छा, अगेन जो हमारी मासेस है, जो हम लोग जो ज्यादा क्वांटिटी में लोग हैं, वो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं हर चीज करने के लिए, जो 10 दिन से रस्में चल रही हैं। अब जो ऐसे लोग जो कि बहुत अफोर्डेबल हैं, बड़े अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जिसको आप हाई एंड एंट्री कहते हैं, हाँ। उनके बड़ा अच्छा काम ये हुआ है, जो कि इंशाल्लाह ताला वो नीचे भी आएगा। क्योंकि हम लोग फॉलोवर्स हैं ना, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं उनको। उन्होंने क्या किया, मेहंदी उड़ा दी, हाँ। शादी से निकाह किया मस्जिद में जाके, या 10-15 लोग बुला के निकाह किया, बड़ा कर दिया। एक वलीमा कर लिया, हाँ। जिसको वो रिसेप्शन का नाम दे देते हैं, कुछ कर देते हैं, जिसमें शादी, वलीमा, मेहंदी सब इवेंट एक जगह। उस दिन वो कॉर्नर में लड़कियां लड़के हल्ला गुल्ला, गाना भी हो रहा है, जो मेहंदी का ओकेजन था, और खाना भी हो गया, और जो कि डिवाइड हो गया। हाँ। आपने वो पूरे इवेंट आपस में डिवाइड कर लिए कि जी आज का इतना खर्चा है, आज आप दीजिए, आज हम देंगे। तो वो एक इवेंट हो गया, रात दिन वो 4-5 माइयों, उपटन और वो मेहंदी, तो अपने बजट्स को जो है आप इसी तरह ही बचा सकते हैं। बहुत सी चीजें और होती हैं, लेकिन अपने बजट पहले लिख लेना है, आपने देखना है कि कितना बजट है। और अगर जिनके पास बहुत ज्यादा, अगेन हम वही कहते हैं, यहाँ पर बहुत जो है ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं। कितनी बेटियां हैं जिनके जो घरों पे उस वक्त बैठी हुई हैं सिर्फ जहेज की खातिर, या फिर जो शादी करने तक के पैसे नहीं होते हैं, साल लग जाते हैं माओं को और वालिदैन को जो है सिर्फ वो सेविंग करते करते। तो इसी तरह अपनी सेविंग जरूर करिएगा, देखिए बजट के साथ। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।